तो आज का सुंदर विषय है जोश। और प्रभुपाद जी का सबसे सॉलिड स्ट्रॉन्ग जो क्या कहते हैं विजन था वो जोश पर था। प्रभुपाद जी बोलकर गए थे हम सबको, अपने भक्तों को, अगर आपके अंदर जोश रहेगा, एंथुसियाज्म रहेगा तो प्रचार बढ़ेगा। अगर जोश एंथुसियाज्म नहीं रहेगा तो प्रचार नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे भक्ति भी छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। तो भक्ति के जो प्राण है वो है उत्साह, एंथुसियाज्म, जोश, प्राण। हाँ, उस प्राण को मेंटेन करने के लिए ज्ञान चाहिए, सेवा चाहिए मेंटेन करने के लिए। लेकिन आप ज्ञान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो और आप में जोश पैदा नहीं हो रहा, तो फिर आप धीरे धीरे आपका गड़बड़ रहेगा। तो वो हम समझेंगे कैसे हो रहेगा। तो आज जोश शुरू करेंगे। ये पुरुषोत्तम मास का महीना है और बहुत सुंदर महीना है। ये एनर्जी मंथ है, इसको एनर्जी मंथ कहते हैं। तो ये जोश वाला महीना है और हम सारे महीनों में सबसे ज्यादा महीना 3 साल में एक बार आता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है इस महीने में। तो इसीलिए इस महीने में हमने सोचा कि ये जो उत्साह भरा क्लास है जोश का, इसी महीने में लेना चाहिए, क्योंकि ये महीने को सूट करता है और पुरुषोत्तम मास को सूट करता है। तो मंथ ऑफ डिवोशन, मंथ ऑफ एनर्जी, दैट इज पुरुषोत्तम मास, है ना। कृष्ण भगवान कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब नाम भी दे दिया, साथ साथ इस महीने की जो देवी थी उसको अपनी शक्ति भी दे दी। तो समझो कृष्णा को, हाउ डियर टू कृष्णा, कृष्णा को कितना प्रिय है ये महीना। आप इसी से इमेजिन कर सकते हो कृष्णा ने अपनी शक्ति, अपना सब कुछ इस मास को दे दिया। तो ये पुरुषोत्तम मास है और ये मास भगवान के नाम से है, पुरुषोत्तम। एक्चुअली भगवत गीता के 2 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग और चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग। और पुरुषोत्तम योग में सबसे इंपॉर्टेंट, पुरुषोत्तम योग में क्या है, पुरुषोत्तम योग में भगवान, क्योंकि पुरुषों में उत्तम है, और इसके 19वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, यो मामेव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविदम भजति माम, सिर्फ जानने से उसका भजन हो जाता है, सर्व भावेन भारत। अगर आपको जीवन में ये पता चल गया कृष्ण भगवान है, केवल इतना पता चल गया, तो ही आपका कल्याण शुरू हो गया, उसी क्षण शुरू हो गया। तो इसका कमिटमेंट कौन से अध्याय में कर रहे हैं भगवान? भगवान बोलते हैं स सर्वविदम जानत, मुझे भजता है, भजति माम, और जानाति पुरुषोत्तम, और मुझे जानता है पुरुषोत्तम, भजता है और जानता है, दोनों काम करता है। लेकिन पहली लाइन में भगवान बोल रहे ये माँ में असमूढ़, जो बुद्धिमान है, मूढ़ मतलब मूर्ख, असमूढ़ मतलब जो बुद्धिमान है, यो माँ में असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, अगर वो जानता है तो क्या होता है, स सर्वविदम भजति माम, केवल जानने से मेरा भजन हो जाता है। और भगवान और सर्व भावेन भारत, हे अर्जुन, बस मेरे को जानने से भजन हो जाता है। तो पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम अध्याय में बोला उसके 19वें श्लोक में, तो इसका मतलब क्या है कि इस महीने में केवल भगवान को मानने से, जानने से, भगवान के लिए करने से काम होता है। तो इतना पवित्र महीना है। तो इसका पहला श्लोक से कथा शुरू करेंगे। और क्योंकि इसका अध्याय का, इस आज का जो टॉपिक है वो जोश, तो जोश क्या है हम जानेंगे, पुरुषोत्तम अध्याय से जानेंगे, पुरुषोत्तम अध्याय के पहले श्लोक से जानेंगे। भगवान बोलते ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यत्स पर्णानि यत्स वेदस वेदवितम। भगवान बोल रहे हैं ये जगत ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम, ये उल्टा जगत है, उल्टा, ये जहां आप रहते हो, भगवान ने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में डिक्लेयर कर दिया कि ये जगत उल्टा है, मतलब ये जगत उल्टा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, लेकिन इसकी जो जड़ें है ना, ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये आध्यात्मिक जगत ऊपर है और भौतिक जगत नीचे है। और इस जगत की जड़ें ऊपर से आती है, मतलब आप जिस जगत में रहते हो इसकी जड़ें पाताल से नहीं आ रही, इसकी जड़ें ऊपर से आ रही है, भगवान ने अर्जुन को बोला। तो यहाँ पे जो, और आगे बोलते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यत्स वेदस वेदवितम, जो ये जानता है वो वेदों को जानने वाला है। जो ये जानता है कि इसकी जड़ें ऊपर है वो वेदों को जानता है। वेदों में मुख्य रूप से ये बताया गया सब ऊपर जा रहे हैं। तो पुरुषोत्तम योग अर्थात सबसे उत्तम योग, भगवान के द्वारा दिया गया योग, तो ये है। तो ये जो आज हमने जो श्लोक लिया, ये ज्ञान का प्रथम सोपांग है।
इस जगत का सही संबंध है ना, इस जगत में हमारा सही संबंध क्या है। तो हमारा इस जगत में संबंध अपितु नहीं है, लेकिन फिर भी अपितु आध्यात्मिक जगत से हमारा संबंध है। ये बात हमें क्लियर होती है। हमें पुरुषोत्तम अध्याय के प्रथम श्लोक में यह ज्ञान दिया गया कि हमारा जो संबंध है, हमारा असली संबंध यानी हमारा रूट संबंध यानी रूट कॉज यहां से नहीं है, हम यहां से बिलोंग नहीं करते। पहली बात बताई गई। और हम यहाँ बड़े मजे उठा रहे हैं, मजे उठाना चाहते हैं, पर अफसोस ही है कि हम यहाँ मजे नहीं उठा पाते, क्योंकि इस जगत में सब कुछ उल्टा है, मजा वजा है नहीं, ये जगत उल्टा है आध्यात्मिक जगत से। इसलिए अगर यहाँ उल्टा है तो इसलिए यहाँ के सारे काम भी आध्यात्मिक जगत से उल्टे होते हैं। यहाँ भौतिक सुख होता है जो यहाँ बांधता है, यहाँ भौतिक दुख होता है जिसको ठीक से हटाने के लिए हम पाप करते हैं फिर बंधते हैं। देखो भौतिक सुख जो हमको मिलता है ना, वो तो भोग के बंधते ही बंधते हैं। अब जब भौतिक दुख मिलता है ना, उसको हटाने के लिए हम ऑब्वियसली पाप करते हैं। गरीबी हटानी है, चोरी करेंगे, है ना, ये करना है, किसी को नुकसान देंगे, फिर बंधेंगे। तो इसीलिए भगवान हमें बहुत सुंदर तरीका सिखाते हैं। पूरी गीता में मेन मुख्य रूप से यही आपको दर्शाया जा रहा है कि भौतिक सुख भौतिक दुख से ऊपर उठो। अब एक तो ठीक है, भौतिक दुख है तो भौतिक दुख कैसे दूर करें। भौतिक दुख है तो सह लो, और ज्ञान से उसको सह लो और दुख दूर हो जाएगा, समझ लो। लेकिन भौतिक सुख है तो क्या करें। अब आपने कह दिया भौतिक दुख है, भौतिक दुख से बंधते हैं, तो भौतिक दुख से बंध गए, अब क्या करें प्रभु, दुख तो हटाना है। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं थोड़ा सह लो। सह नहीं पाते प्रभु, ज्ञान ले लो, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। क्योंकि आपको बताऊं, जो आपके पास भौतिक दुख आ रहा है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, फायदा है। फायदा क्या है, क्योंकि आपके पाप कट रहे हैं, काट लो। लेकिन उसको काटना नहीं चाहते, फिर एक नया कर्म कर देते, तो कटते नहीं। चलो ठीक है, भौतिक दुख को हम ज्ञान से काट लेंगे, सह के काट लेंगे। लेकिन जो भौतिक सुख आ गया उसको कैसे काटे। धन आ गया, बेटा आ गया, आसक्ति आ गई, तो कैसे काटे, उसको अर्पण से काट दो। एक जगह सह लो और एक जगह अर्पण कर दो, बस। ये फिलॉसफी है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी, यही गीता की फिलॉसफी है। भौतिक सुख और भौतिक दुख को कैसे समन्वय करें, इन दोनों का समन्वय करना है ना। भौतिक दुख को ज्ञान से सह लो, ज्ञान से सह लो, और भौतिक सुख को ज्ञान से अर्पण कर दो, बस। अर्पण, जब अर्पण करना आ जाएगा और सहना आ जाएगा, तो भौतिक सुख और भौतिक दुख कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे। क्योंकि आपको सहना आ गया, आपको दुख आया तो आपने सह लिया। आपका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, लेकिन फ्रैक्चर हो गया तो आपने ज्यादा वो किया कि मेरे को ऐसा कर दिया भगवान, ये ऐसा फलाना ये वो। तो और अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं, चलो अच्छे, जैसे किसी बच्चे को हो जाए, माता पिता कहते कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने अच्छा किया, तेरा हाथ पैर टूटना था, थोड़ी सी उंगली पे लग गई, हाथ टूट गया, तू बच गया, हमारे लिए बहुत अच्छी है, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान कहेंगे वेरी गुड, तूने सह लिया, चलो। और थोड़ा ज्ञान था ना, भगवान का ज्ञान था, बच्चे को दे दिया, तो बच्चा कहता है ठीक है पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मम्मी, और वो उसका कष्ट कट गया। अब उसका एक बहुत बड़ा पाप, क्योंकि जब शरीर पे दुख आता है तो बहुत बड़ा पाप कट गया, और वो सह भी लिया। अब फिर आगे बढ़ेगा, कुछ उसके लाइफ में चीजें आएंगी, तो वो भगवान को अर्पण कर दो, बस। आप इस जगत से निकल जाओगे, इस जगत में फंसोगे ही नहीं। कितना सिंपल है इस जगत से निकलना, इस 84 लाख की योनियों से। जो हो रहा है ज्ञान से सह लो, और जो प्राप्त हो रहा है उसे भगवान को अर्पण कर दो, भगवान का समझ लो। ये हायर फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी एक्चुअली फिलॉसफी है। तो भौतिक सुख को अर्पण करो और भौतिक दुख को सह लो, बंधन नहीं लगेगा। और जो ये जानता है, भगवान कहते हैं न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु ना कर्म फल संयोग संभावस्तु प्रवर्तते। 5.14 वंडरफुल श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो अपने कर्मों का सृजन नहीं करता और ना ही कर्मों के लिए प्रेरित रहता है, तो उसकी कर्म फल की रचना ही नहीं होती, स्वाभाविक कार्य करता है। उसके सारे कार्य भगवान के लिए स्वाभाविक होते हैं ना। उसके देखो, कर्म फल की रचना कर रहे हैं हम, हर रोज हमें कर्म फल बनाए जा रहे हैं, उसकी रचना। अब जो कर्म फल बनाया उसको भोगने के लिए आपके पास टाइम कितना है, 70 साल 80। और कर्म फल कितने साल के बना चुके हो, 500 सालों के, हजारों सालों के। तो क्या करोगे, तो इसलिए क्या करो, धीरे 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 धीरे
आप भगवान कह रहे हैं न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजाते प्रभु। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके कर्तव्य और कर्म लोकस्य सृजाते प्रभु, वो सृजन नहीं करता उनका, वो नहीं करता सृजन। ना कर्म फल संयोग, और उसका संयोग ही नहीं होता कर्म फल से, रचना ही नहीं होती। और क्या होता है जब रचना नहीं होती, स्वभावस्तु प्रवर्तते, और स्वाभाविक रूप से वो कार्य करता है, और स्वाभाविक कार्य करता है, भगवान को सेंटर में लेके कार्य करता है, वो बनता ही नहीं है। कितना सुंदर भगवान बताते हैं, ना कर्तव्य न कर्माणि। तो ये कला है, और ये वास्तव में ये जोश है। सही जोश यही है कि आपको जागृत करे, जागृत मतलब तैयार करे, या फिर अभी लग रहा था कि होगा लेकिन हुआ नहीं तो फिर होगा, जागृत करे, आपको जागृत करे, आपको जिंदा करे जोश। हम आलसी है, हमको जागृत करे, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं। प्रभुपाद कहते थे नो इज द वर्ड इन अ फुलिश डिक्शनरी। जो ना शब्द है वो मूर्ख लोगों की डिक्शनरी में है, और जो अच्छे लोग हैं उनकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। इसीलिए कर्म को करना है, और आध्यात्मिक कर्म ही आपका वास्तविक जो है फल देने वाला है। तो सही जोश का मतलब है आपको जागृत करना। तो जैसे हमें लगता है नहीं होगा, लेकिन जागृत कर दिया तो हो जाएगा, ऐसा। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं। अब हम जोश पर आते हैं। पुरुषोत्तम माह से जो हमने मेन मुद्दा लिया उसको रिलेट करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर तो जोश क्या है, जब कर्म में निष्ठा होती है, कर्म कर रहे हैं उसमें निष्ठा होती है और कला होती है। निष्ठा और कला, कर्म में दो चीजें हमेशा चाहिए। जिस कर्म में निष्ठा नहीं है, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है, मतलब आपके अंदर उसको करने का वो नहीं है, क्या कहते हैं, लौल्यम नहीं है, निष्ठा नहीं है, आपका फेथ नहीं बन पा रहा, आपका डिटर्मिनेशन नहीं बन पा रहा, और आपके पास स्किल्स नहीं है, उसको करने की स्किल नहीं है। आप कर रहे हो लेकिन आपके पास स्किल नहीं है ना, नहीं है, तो वो जोश, उसमें वो कर्म जोशीला कर्म नहीं है। और जिस कर्म में निष्ठा है और कला है वो स्वाभाविक रूप से कर रहा है, वो जोश है। हम लोगों को जोश कुछ और तरीके से समझ में आता है, लेकिन वो हम समझाएंगे हम कैसे जोश समझते हैं। निष्ठा भी बनानी पड़ती है और कला भी बनानी पड़ती है, दोनों को डेवलप करना पड़ता है। ये दोनों चीजें, ऐसा नहीं है दोनों चीजें आपको गॉड गिफ्टेड है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको कोई ना कोई चीज गॉड गिफ्टेड है, लेकिन डिटर्मिनेशन और स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। नेचुरली कईयों में होते हैं, कई कहते हैं ना, कोई किसी को कहता है किसी बच्चे के अंदर नेचुरल टैलेंट है, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, आचार्य कहते हैं, और इंग्लिश में बहुत सुंदर फ्रेज है, ए हार्ड वर्क कैन ऑफसेट ए टैलेंट। अगर आप बहुत हार्ड वर्कर हो तो आप किसी भी टैलेंट को हरा सकते हैं। एक स्टोरी आती है कछुए की और खरगोश की। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, केजी नर्सरी में, तो ऐसे सिखाया जाता था कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश बहुत आगे चला जाता है, फिर खरगोश कहता है तो बहुत पीछे मैं सो जाता हूँ, लेकिन कछुआ अपनी धीरे धीरे मध्यम करते करते अपना डेस्टिनेशन प्राप्त कर लेता, और खरगोश हार जाता, क्योंकि उसके पास एक चीज थी, उसके पास थी डिटर्मिनेशन, लगातार करने की दृढ़ता की, करता रहूंगा। और उसके पास दृढ़ता नहीं थी, बेशक उसके पास थोड़ा स्किल अच्छा था, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं थी, नेचुरली था। तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जब एक बच्चा होता है, जब उसको कुछ आने लगता है, आ जाता है, जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई स्किल उसके अंदर डेवलप हो गया, तो सबको दिखाता है, देखो पापा मैं साइकिल चलाता हूँ, देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, जोश के साथ, देखो देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ बताओ बताओ पापा देखो मेरी ड्राइंग, वाह वंडरफुल। तो उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप हुआ, तो उसके अंदर एक नेचुरल जोश आया, है ना, जब उसने उस स्किल को डेवलप किया और उसने उस कार्य को निष्ठा से किया, तो ये उसके अंदर एक नेचुरली उसके अंदर एक वो आया। इसलिए डिटर्मिनेशन और स्किल नहीं है तो जोश कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए दृढ़ता बनती है नॉलेज से, और स्किल आते हैं प्रैक्टिस से। अगर आप नॉलेज लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो जाके आपके पास डिटर्मिनेशन और स्किल्स आएंगे। जब आप ज्ञान लेते हो, नॉलेज लेते हो, तो आपकी दृढ़ता उसकी प्रति बढ़ती है। जैसे आप रोज गीता सुन रहे हो, रोज भागवत सुन रहे हो, यहाँ पर सुन रहे हो, तो आपके मन में आएगा हाँ मैं जानू। मैं गीता का परेश प्रभु ने बोला फॉर 5.14 श्लोक, न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजाते प्रभु। मैं पढ़ता हूँ श्लोक में क्या, मैं पढ़ती हूँ श्लोक में क्या, ना कर्म फल संयोग, और कर्म फल की रचना नहीं होगी, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वाभाविक रूप से आप सब कुछ करोगे और आप बंधोगे नहीं, स्वाभाविक करना है। और भगवान कह रहे हैं कि
स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही आपको कुछ नहीं काम लगेगा। अभी क्या है, हमको सोचना पड़ता है, ये करे वो करे, ये खाए वो खाए, लेकिन स्वाभाविक हो जाएगा। तो कितना कितना सुंदर सब्जेक्ट मिलता है लाइफ में, जब चीजें स्वाभाविक हो तो कितना अच्छा है। किसी की आप स्वाभाविक रिस्पेक्ट करो, कितना अच्छा लगता है उसको, लेकिन आपको बोला जाए इसकी रिस्पेक्ट करो तो आपसे ठीक है, हो जाता है, ठीक है। किसी को स्वाभाविक आप इनवाइट करो अपने घर पे, कितना अच्छा लगता है। किसी को वो आपको एक स्वाभाविक उससे उसको उससे मजा आ रहा है, स्वाभाविक उससे आप चीज अटेन कर पा रहे हो, प्राप्त कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक चीजें अच्छी लगती है, स्वाभाविक मुझे बुलाता है, स्वाभाविक मेरे साथ खेलता है ना। कोई कोई कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वाभाविक ही सब कुछ पसंद है। जैसे किसी को स्वाभाविक खेलना पसंद है, तो जहां पे देखेगा खेलने लग जाएगा, स्वाभाविक है। किसी को स्वाभाविक घूमना पसंद है, खाली बैठा हुआ है, चलो कुछ नहीं करता, अपनी बाइक उठाई और स्कूटर उठाया, गाड़ी उठाई, चलो स्वाभाविक घूमते हैं, स्वाभाविक अपना चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जो चीजें स्वाभाविक होती है ना, वो आपकी नेचुरल होती है, आप उसमें ज्यादा वो नहीं कर सकते। कईयों का स्वाभाविक भोग होता है ना, स्वाभाविक फोन उठाया, और ये फोन ने तो ऐसा कर दिया स्वाभाविक हाथ जाता है, स्वाभाविक ही हाथ जाता है, आ जाओ तो कहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए खाली हूँ, चलो कोई काम नहीं है, फोन को उठा लिया। तो स्वाभाविक हो रही है, कई चीज स्वाभाविक होती है, ये चीजें नेचुरली होती है। इसलिए जब आप स्किल्स डेवलप करोगे, जब आप नॉलेज लोगे, स्किल स्किल कैसे डिजाइन होते हैं, प्रैक्टिस करने से। आप पहले नॉलेज ले लो, फिर आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना डेवलप होगा आपको। जैसे किसी को मृदंगा बजाना सीखना है, उसने पूरा पूरे पूरे सुर ताल और सब कुछ, उसने सारे के सारे मंत्र सीख लिए, तेरे खेटा, तेरे माता है, सारे सारे सीख लिए। लेकिन जब प्रैक्टिस करेगा तो निकल कर आएंगी चीजें, बिना प्रैक्टिस के चीजें निकल कर नहीं आएंगी, बेशक उसको आती है। जैसे बच्चे होते हैं, मैथ्स करते हैं, मुझे आती है मम्मी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो सिली मिस्टेक करके आते हैं, नंबर्स कम हो जाते हैं, तो नंबर आने कम हो जाते हैं। रीजन क्या है, प्रैक्टिस नहीं की। तो स्किल तो डेवलप होता है प्रैक्टिस से, लेकिन जब आपकी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, स्किल डेवलप हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंट आता है, नेचुरल कि हाँ मैं खेल लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं मेरे से हो जाएगा। और कई बच्चे क्या, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, नॉलेज नहीं ली, तो कैसे होगा। जब हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, जो कोई भी कार्य होता है उसमें हम डगमगाते हैं, और बड़ा नेचुरल है डगमगाना। रीजन बीइंग कि क्योंकि कोई भी चीज के पीछे रिक्वायरमेंट रहती है कुछ, उसको एफिशिएंसी चाहिए, हर चीज को एफिशिएंसी चाहिए। जब तक आप उस चीज में एफिशिएंट नहीं होगे तो आप उस चीज से रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और निकलेगा भी नहीं, और निकलना भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, थोड़ा फ्लेवर चेंज रहता है, हर किसी की अलग अलग समझ है, हर किसी की अलग अलग बुद्धि है, हर किसी की अलग अलग ग्रास्पिंग पावर है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन अगर आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो ना, तो आप नोट करना, उसके प्रति आपको धीरे धीरे समझ में भी जल्दी आने लगता है। जब हम शुरू में गीता पढ़ते थे ना, हमें श्लोक याद नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से होते थे। अब ऐसा होता है कि अगर कोई श्लोक नहीं भी आता, 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ ना, याद हो जाता है। जब तक कि हमारी एज बढ़ गई, एज 40 प्लस हो गए, तो 40 प्लस में मेमोरी लॉस होती है, उतनी स्ट्रांग नहीं रहती जितनी 19-20 साल में रहती है, लेकिन फिर भी याद हो जाते हैं। 19-20 साल में याद नहीं होते थे, क्योंकि 19-20 साल में दृढ़ता नहीं थी, है ना, और स्किल्स बिल्कुल जीरो थे, तो इसलिए हमको चीजें समझ में नहीं आती थी, हमारे अंदर ही नहीं घुसती थी। तो इसलिए निष्ठा और कला, इनका ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, नॉलेज और प्रैक्टिस के ऊपर। और ये नॉलेज और प्रैक्टिस से भरा हुआ कार्य ही जोश है। जिस कार्य में आपके पास नॉलेज नहीं है, जिस कार्य में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वहां पे आप जोश कैसे कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो जोश है उसका आधार है क्या, उसका आधार है, उसका रियल आधार है ज्ञान, उसका रियल आधार है आपके स्किल्स डेवलप करना, प्रैक्टिस। इसलिए कर्मों से आपको इसको ठीक करना है, कर्मों से। तो इसलिए हम प्रभुपाद बोलते थे हमेशा, हमें कर्म छोड़ने नहीं है, हमें भक्तिमय कर्म करने हैं। कर्म छूट जाएंगे, भौतिक कर्म छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वाभाविक छोड़ने हैं, जबरदस्ती नहीं छोड़ने। योगी लोग जबरदस्ती छोड़ते हैं, कर्म छोड़ने नहीं है, भक्तिमय कर्म करने हैं।
भक्तिमय कर्म करने से भौतिक कर्म छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि गीता कह रही है न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता कह रही है इसको स्वभाव से छूटने दो। अगर स्वभाव से नहीं छूटे ना तो आपको फिर तंग करेंगे बाद में। और ये जो हमारे जीवन में चीजें बार बार हमारे स्वभाव में है, ये हमारे जोश को डाउन करती है। स्वभाव आध्यात्म उच्चते, हमारा स्वभाव आध्यात्म से ऊपर उठाना है। क्योंकि जब हमारा स्वभाव ऊपर उठेगा तो क्या चीज नीचे जाएगी, क्या चीज नीचे जाएगी। आपने एक तराजू में आम रख दिए और दूसरे तराजू में भट्टा रख दिया। जैसे ही आपने 5 किलो के आम के बराबर 5 किलो का भट्टा रखा, जैसे ही आपने 5 किलो आम में एक आम और डाल दिया, 5 किलो 300 ग्राम का आम हो गया, तो जो भट्टा है वो नीचे हो जाएगा, आम ऊपर हो जाएगा। तो जैसे ही जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठेगी तो कबाड़ जो है, गंदी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी, उठेगी। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए जोश लाने के लिए नॉलेज और प्रैक्टिस पर। अगर हमारा नॉलेज और प्रैक्टिस का जमावड़ा सही नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। अर्जुन भगवत गीता, अर्जुन की स्थिति क्या है भगवत गीता में? अर्जुन एक प्रॉपर एक योद्धा है, ही इज अ परफेक्ट योद्धा। ऐसा योद्धा है कि पूरे विश्व को जीत सकता है। लेकिन क्या हो गया, ऐसा नहीं अर्जुन में स्किल्स नहीं है, लेकिन अर्जुन के अंदर स्किल्स है सभी प्रकार के। एक स्किल नहीं है अर्जुन में कि अर्जुन सिर्फ धनुर्धर है, अर्जुन में और भी बहुत स्किल्स है। अर्जुन नाचता बहुत अच्छा था, डांस इज वेरी वेल। अर्जुन गाता भी बहुत अच्छा था, गायना, नाचना। और अर्जुन में क्या स्किल था, अर्जुन धनुर्धर तो धनुष तो चलाता ही था, बहुत गांडीव उसका अच्छा कंट्रोल था। और अर्जुन भागता बहुत अच्छा था, जो स्पीड से भागना, बहुत स्किल्स है उसके अंदर। लेकिन वही अर्जुन भगवत गीता में क्या बोल रहा है भगवान को, निमितानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। कह रहे हैं न च शोकमणि अवस्तुतम भ्रमित इव चे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 1.30 क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे न च शोक नोमी, मैं समर्थ ही नहीं हूं, मेरा सारा सामर्थ्य चला गया। और क्या बोल रहा है, अवस्था तुम भ्रमित, अवस्था तुम मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, यहाँ पे भ्रमित हो रहा हूं, मैं भ्रमित भूल रहा हूं सब। इव च में मना, मेरा मन कहीं और भाग रहा है, भ्रमित हो रहा है। निमितानी च पश्यामि, निमितानी मतलब मैं कारण देख रहा हूं अपने आप को, विपरीतानि केशव, मैं कारण देख रहा हूं सब अमंगल का, अपने आप को कारण देख रहा हूं। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं सब भूल गया हूं, मैं ही अपने आप को सबसे बड़ा अमंगल का कारण देख रहा हूं। विपरीतानि केशव, मुझे सब विपरीत दिख रहा है, विपरीतानि केशव, सब अमंगल दिख रहा है। तो 100% स्किल मगर 0% नॉलेज, 0% नॉलेज। 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, 0 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 0। सब कुछ 0। डिटर्मिनेशन, संकल्प कहीं 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 और है। स्किल पता ही नहीं, स्किल क्या होगा जब तुम कर्म ही नहीं करोगे, स्किल बाहर कहां से आएगा। सब कुछ शॉर्ट हो चुका है अर्जुन को, कुछ नहीं, कोई स्किल नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो ना, कभी आप स्पोर्ट्स खेलते हो या स्पोर्ट्स में हो, तो उसमें स्पोर्ट्स में 2 टाइप की ट्रेनिंग चलती है, एक चलती है फिजिकल ट्रेनिंग, एक चलती है मेंटल ट्रेनिंग। अगर मेंटली आप वीक हो, फिजिकली भी आप वीक हो जाओगे, रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, आपसे रिजल्ट निकलेगा नहीं। आप जितने मर्जी बढ़िया हो, अगर आप मेंटली वीक हो ना तो आप फिजिकली रिजल्ट नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे कोई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है क्रिकेट का, है ना, उसके लाइफ में कभी कोई ऐसे 1-2 साल 3 साल आते हैं, जैसे विराट कोहली, यस, तो आवर फेवरेट विराट कोहली, उसका लाइफ का 3 साल का बड़ा 2-3 साल, आई थिंक 2-3 साल का एक बहुत ही ब्लैक पैच आया क्रिकेट में। तो क्या उसके स्किल्स कम हो गए थे? नहीं, और फिर वो स्कोर कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में, लाइफ पैच में?
कुछ हो सकता है मेंटली इश्यूज आ गए हो, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फिजिकली दिख रहा है। जब आपको टेंशन होती है ना, तो लोग कहते हैं क्या हुआ, आप बोलते नहीं हो किसी को आपको टेंशन है, बस वो आपको देखते हैं ऊपर से, अरे क्या हुआ प्रभु, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं प्रभु आपको कैसे पता? नहीं, आपका चेहरा उतरा हुआ था। तो अच्छा, चेहरे पे आ जाता है, मतलब फेस पे आ गया, फिजिकली आप पे आ गया है, आपको मेंटली सब कुछ, लेकिन फिजिकली आपके ऊपर आ गया, तो फिजिकली आ जाता है। तो अर्जुन कह रहा है विपरीतानि केशव, मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है केशव, निमित्तानि च पश्यामि, और मैं अपने आप को कारण देख रहा हूं सब गड़बड़ का, मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? जोश जीरो हो चुका है। अरे भैया तुम भगवान कृष्ण को उठा के लाए, बोलते यार युद्ध करना है, अब युद्ध के मैदान में ले गए, तब तक भी ठीक है, अब ले गए सामने योद्धा है, अब कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं। तो क्या क्या हो गया? अब क्या करेगा? अब तेरे पास स्किल्स है, सब कुछ है, तू लड़ना ही नहीं चाहता, तो क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने अर्जुन के वहां पे प्रैक्टिस नहीं कराई, चले इधर आ, मैं तेरे को प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले देख यहाँ पे पेड़ के बीच में तीर मारना है। अर्जुन को कोई प्रैक्टिस नहीं कराई भगवान ने, कोई प्रैक्टिस नहीं कराई, कोई स्किल डेवलप करे ही नहीं, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी स्किल पहले डेवलप कर चुका है और हरा चुका है इस कौरवी सेना को, पहले ही पूरी सेना को अकेला हरा चुका है। तो अर्जुन के पास स्किल्स बहुत है। अर्जुन को वहां पे अर्जुन को प्रैक्टिस नहीं कराई कृष्णा ने, अर्जुन को बोला बैठ इधर, बैठ बैठ, थोड़ा उसको उसको कंसल्ट किया, काउंसलिंग की, काउंसलिंग, जिस काउंसलिंग का नाम पड़ गया भगवत गीता, अर्जुन की काउंसलिंग की। तो तो आप ये देखो कि उस काउंसलिंग का जो फायदा है हम सबको मिल रहा है। अर्जुन को निमित्त बनाया है ना, जैसे हम किसी को निमित्त बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन खुद ही कह रहा है निमित्तानि स पश्यामि, मैं ही निमित्त हूँ सारे कारणों का। फिर भगवान आगे बोलते हैं निमित्त मात्र सर्वे साची, हाँ मैंने तुझे निमित्त बनाया है इन सब का। तो यहाँ पे जोश जीरो, डिटर्मिनेशन जीरो, स्किल हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डिटर्मिनेशन, संकल्प आपका शून्य हो जाए तो सब शून्य हो जाता है। जब ज्ञान आता है तो कुछ स्किल्स भी काम करने लगते हैं, वरना स्किल काम नहीं करते। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए ज्ञान से और जो उत्साह मिलता है, ज्ञान से जो उत्साह मिलता है, सॉरी ज्ञान से जो उत्साह मिलता है वो निरंतर रहता है, और सेवा से जो उत्साह मिलता है उससे अनुभव मिलता है। तो दोनों उत्साह जरूरी है, दोनों जगह। ज्ञान में भी आपको जोश चाहिए, आप ज्ञान को भी जोश चाहिए। ज्ञान भी कोई, आप बेशक एक कमरे में ले रहे हो, वहां पे कोई उछलना कूदना है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आप उसमें निरुत्साहित हो, आपका उत्साह ही नहीं है, तो इमीडिएटली सीनियर से कंसल्ट करो, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ अगर हमें कोई बीमारी है, एडवोकेट से कंसल्ट करो, ब्यूरोक्रेट से लोग कंसल्ट करते हैं जिनसे कुछ आइडियाज मिलते हैं, और उन आइडियाज को फॉलो करने से हमारे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आता है। और जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है तो हमारा, उस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को जोश कहते हैं, समझ रहे हो? तो जोश को अगर एक और नया नाम दिया जाए, जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है तो ये जोश है। जब आप हाफ संशय में रहते हो, थोड़ा थोड़ा पता है, तो आप जोश में नहीं रहते। तो जोश, संशय जोश को काटता है। आप ज्ञान ले रहे हो फिर भी जोश नहीं आया, क्योंकि आपके डाउट नहीं गए। डाउट जाएंगे तो आपका जोश जाएगा, नहीं तो अर्जुन की तरह कहोगे निमित्तानि स पश्यामि विपरीतानि केशव। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपकी बातें चलती रहेंगी और इससे क्या होगा, आपका दिक्कत रहेगा। तो इसलिए डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आओ मेरे पास, वो लेता है 1000 रुपया 2000 रुपया, आपको कंसल्टेशन फीस देता है। आप उसको, आप उससे कंसल्टेशन लेते हो, उसको 1000 रुपया देते हो, वो आपको कुछ कंसल्ट करता है, 1000 रुपया लिया, 2000 रुपया लिया, बस दवाई आप अपनी लो, कंसल्टेंसी की फीस है। और दवाई चाहे 300 रुपए की आई है, लेकिन उसकी कंसल्टेंसी बहुत महंगी है। इसलिए लोग कहते हैं ना गीता के ज्ञान की क्या वैल्यू है। गीता के ज्ञान की वैल्यू आप डॉक्टर से ही समझ लो। जब डॉक्टर इस शरीर को ठीक करने के लाखों रुपया ले लेता है सिर्फ कंसल्ट करने का, और जो आपकी आत्मा को ठीक कर रहे हैं भगवान, उसकी वैल्यू आप दे ही नहीं सकते, आप कभी पे ऑफ कर ही नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो आप इस भौतिक जगत में नहीं दे सकते उसको कि आप मैं कुछ पे कर दूंगा। तो ये ऐसे चलता है जनरली हम लोगों के माइंड में ना, एक ये फंडा घुसा हुआ है, उत्साह का मतलब है उछलना कूदना, जिम्नास्टिक करते हैं ना, उसको उत्साह कहते हैं। वो उत्साह नहीं है एक्चुअली, कर्तव्य है, कर्तव्य है ना, शरीर के लेवल पे कर रहे हैं।
तो ऐसा जोश जोश नहीं होता। हाँ लेकिन ये जोश ठीक है, बचपन से अगर आप ये चलता आ रहा है, किसी को आप दे रहे हो, किसी बच्चे को आप बचपन से किसी पर्टिकुलर फील्ड में डाल के छोटी उम्र से कर रहे हो तो अच्छा है, उसका माइंड है ना, उसका माइंड भी डेवलप होता है, उस चीज को पकड़ लेता है, तो वो उसको आगे ग्रो तो कर सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन एक फायदा ये जरूर आपको मिलेगा कि आपको फिजिकली आप फिट रहोगे, जिससे भी आप मेंटली फिट रह सकते हो, क्योंकि हमारी अटैचमेंट शरीर से रहती है। इसलिए कुछ लोग जवानी में खुश रहते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, शरीर फिट रखते हैं, तो वो थोड़े जोशीले रहते हैं थोड़े टाइम तक, 15 1 साल। परमानेंट नहीं रह पाते, जैसे उनको अपने सिर पे एक बाल दिखता है सफेद, उनको टेंशन हो जाती है। जैसे उनका बॉडी का मसल चेहरा 40 45 में हल्का हल्का झुर्रियां मारता है तो उनको टेंशन हो जाती है। स्पेशली माता जी जो बहुत खूबसूरत होती है, मॉडलिंग की होती है, लंबी, स्मार्ट, टॉल, है ना, तो वो जब थोड़ी सी अच्छी एज में आती है, अप्रोक्सीमेटली 40, क्योंकि 40 साल की माता तो पकड़ी जाती है, 40 साल का प्रभु नहीं पकड़ा जाता, प्रभु 50 45 50 में जाके पकड़ा जाता है, लेकिन माता 37 38 में पकड़ी जाती है। पता चल जाता है इसकी एज हो गई है भैया, जितना मर्जी कर ले, फिर उसको बड़ा फियर होता है। यस, उसका जोश एकदम से, जो अभी 28 साल में किसी को कुछ नहीं समझ रही थी ना, 25 साल में, लेकिन 30 40 साल 40 साल में वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो, उसका जोश कम हो जाता है, एज उसका जोश खा जाता है। तो टेम्परेरी जोश है वो, जो उछल रही है, जिम्नास्टिक कर रही है, तो टेम्परेरी जोश है, परमानेंट जोश नहीं है, क्योंकि मेटीरियल स्तर पर है, शरीर के स्तर पर है, मजबूत नहीं करेगा आपको, आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे। हाँ लेकिन अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको आपको कोई हुनर मिल जाता है, आपने छोटी उम्र में स्विमिंग सीख ली, है ना, तो आपको बड़ी उम्र तक अच्छा है, सपोर्ट करेगा। अच्छा बुरा नहीं है, मतलब लेना चाहिए, वो भी अच्छा है, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, छोटी उम्र में सिखाना चाहिए, जिसका फायदा उनको मिलता है। उनको फायदा क्या मिलता है? उनमें बड़ी उम्र तक शरीर के स्तर पे जोश बना रहता है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक दुख तो मन से आते हैं, मन के स्तर पर गिरते हैं, तो जो मन के स्तर पर गिरते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट शरीर पर ही आता है प्रैक्टिकली। तो इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए हमारा जोश तब कंसिडर किया जाता है जब हम मेंटली बहुत जोशीले हो, हमारा मन बहुत सुंदर हो, हमारे मन में कोई घबराहट ना हो, हमें कोई फर्क ना पड़े हमारा एक सफेद बाल हो गया, हमारा हमारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा झुर्रियां आ गई, तो मेंटल हमें हम उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, यार ये तो होना ही था, ये तो हमको होना ही था, मात स्पर्श तो कौनते, शीत उष्ण सुख दुखदा, ये तो सुख दुख का भाग है, हम गीता पढ़ते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा खुश रहेगा, जोश में रहेगा, और प्रचार करेगा, और एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि वो ज्ञान में भरा हुआ, और एक्सपीरियंस आएगा, उसके उसके पास पूरे रीजन होंगे कार्य करने का, और वो सारे कार्य करेगा, क्योंकि ज्ञान में भरा हुआ है। ज्ञान में भरा व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, जब अर्जुन कह रहा है विपरीत तानी केशव, तो भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में 4th चैप्टर में, तस्मात अज्ञान संभूता, भगवान कह रहे हैं तस्मात अज्ञान संभूता हस्ताम ज्ञान असिना आत्मना चित्वेन संशय, हाँ चित्वेन संशय। और उसके बाद भगवान बोलते हैं जब तुम्हारे संशय चल जाएंगे, चित्वेन संशय योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, अतिष्ठ उत्तिष्ठ, अतिष्ठ का मतलब होता है स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ का मतलब होता है युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन को जोश दे रहे हैं, अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतिष्ठ मतलब होता है अब तगड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ मतलब होता है जोश, खड़े हो जाओ, लड़ो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अब तुम लड़ो। पूरा 4th अध्याय का आखिरी श्लोक 42, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय उठे थे, क्योंकि अज्ञान के कारण मैंने बोला संशय उठे थे, अब उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, हे अर्जुन, अब तुम युद्ध में खड़े हो जाओ और युद्ध करो जोश के साथ। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और बोला तेरे अंदर संशय उठ गए थे भाई, संशय तेरे को डाउन कर रहे थे, अब तू खड़ा हो और युद्ध कर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तेरे को युद्ध करने में, अब तू परफेक्ट हो जाएगा, अब तू ऐसा युद्ध करेगा कि दुनिया देखेगी तेरा युद्ध, कि तूने युद्ध कैसे किया। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तेरा युद्ध का एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर भगवान 15वें अध्याय में अर्जुन को दोबारा पुरुषोत्तम योग में बोलते, लास्ट श्लोक, उसका भी लास्ट श्लोक, इति गुह्यतम शास्त्रम, ये जो शास्त्रों का गुह्यतम भाग तेरे को मैंने बताया, सबसे सुंदर गुप्त सर्वाधिक गुप्त अंश बताया, सबसे सर्वाधिक, इदम उक्तम मया नघ, और इसको क्या करो, इसको मैंने तेरे सामने प्रकट किया, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। और मयानद, मयानद मतलब ये लेते तुम पाप
रहित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर सारे पाप चले जाएंगे। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमाना स्यात् कृत्य कृत्य च भारत, स्यात् कृत्य कृत्य च भारत, और तुम्हारे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे। कृत्य कृत्य च भारत, तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। भगवान ने क्या मोटिवेट किया अर्जुन को, क्या अर्जुन के अंदर जोश भरा, कितना सुंदर तरीके से अर्जुन के अंदर जोश भरा। कृत्य कृत्य च भारत, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और मैंने तुमको क्या दिया, इति गुह्यतम शास्त्र, सारे शास्त्रों का सबसे गुह्यतम शास्त्र भगवद गीता। इदम गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, और उक्तम मतलब प्रकट किया, उक्तम किया, तुम्हारे सामने प्रकट किया। एतद एतद बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, और केवल बुद्धिमान लोग इसको पकड़ेंगे, केवल बुद्धिमान लोग। भागवत में भगवान बोलते हैं बुद्धा क्या कहते हैं, सुमेधसा, कि सुमेध बुद्धिमान लोग लेंगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एतद बुद्ध्वा बुद्धिमाना स्यात्, और जो लेंगे इसको कृत्य कृत्य च भारत, और उनके सारे काम पूरे हो जाएंगे। हे भारत, उनके सारे काम पूरे हो जाएंगे, उनको कोई काम उनका शेष नहीं रह जाएगा। भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर, ये जोश भर रहे हैं भगवान। ये गीता एक्चुअली, इसका नाम गीता भी कर सकते हैं, आज के टॉपिक का नाम ये जोश मतलब गीता। और क्या, गीता में एक निरुत्साहित व्यक्ति जो कह रहा है विपरीतानि केशव, मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है, और निमित्तानि च पश्यामि, मैं सारे पाप का कारण हूँ, उसके अंदर भगवान ने जोश भर दिया। और ऐसा जोश भरा कि वो उसके सारे मोह ही नष्ट कर दिए भगवान ने। और भगवान भगवत गीता का आखिरी श्लोक जो भगवान बोलते हैं, वैसे तो लास्ट श्लोक संजय बोलते हैं, लेकिन जो भगवान बोलते हैं, भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं, कंचित एता श्रुत्वा पार्थ त्वया अग्रेण चेतसा कंचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट ते धनंजय। भगवान कहते हैं कि मैंने, सबसे पहले भगवान पूछ रहे कंचित, क्या से क्वेश्चन से, अर्जुन के क्वेश्चन थे ना, तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। क्या, हे प्रतापुत्र, क्या तुम्हें इससे इस शास्त्र को एकाग्रित चित्र किया है, तुमने अपने हृदय में उतारा है? अब क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? अर्जुन को भगवान पूछ रहे क्या हो गया। अर्जुन रिप्लाई करता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मैं उच्यते स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यामि वचनम त्वं। मैं अब स्थित हो चुका हूँ, स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्यसि वचनम त्वं, आपके वचन को सुन के। तो जब कोई व्यक्ति जोश से भरा नहीं होता, जोश से खाली होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर मोह होता है, उसके अंदर लोभ होता है, उसके अनर्थ ही उसके जोश को बाहर नहीं आने देता। जोश एक ऐसी वस्तु है, वो अगर आपके अंदर है, आप सदैव सुखी रह सकते हैं। जोश एक प्रकार से आपके खुश रहने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप खुश हो, उसका क्या प्रमाण है? उसका ये प्रमाण है कि आपके अंदर जोश है। बच्चे में बहुत जोश होता है, बच्चे को पता नहीं होता ना जोश होता है, बड़े होते सबके जोश गायब हो जाते हैं। मैंने देखा है, कोई बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, जोश गायब, बस वो सिर्फ क्या करता है, लोगों में फॉल्ट देखने लग जाता है। क्यों देखने लग जाता है? क्योंकि उसको अपने आप से मोह है, उसको इस जगत में लोभ है, लालच है, मैं हूं अच्छा, उसके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है। सुंदर भक्त कौन होता है? वो सुंदर भक्त कैसा होता है? अगर आप भक्त समाज में हो तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा भक्त अच्छा है? सुंदर भक्त को कैसे जानोगे भक्त समाज में? सर्वेन सुखिनः भवन्तु, जो सबको सुख देना चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग सुखी रहे। लेकिन अगर आप भक्ति करते करते भी यही सोच रहे हो कि मैं सुखी रहूं और मेरा सुख सबके सुख से श्रेष्ठ हो, तो फिर आप बड़े अच्छे भक्त नहीं हो। फिर ठीक है, आप प्रोसेस में हो, पता नहीं कब बड़े भक्त बनोगे। इसलिए हमारे अंदर जोश नहीं आता, इसलिए हम जोश से जोशहीन है, क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, बुरी आदतों को हम निकालते नहीं है। केवल ज्ञान के ऊपर भी आप जीवन नहीं जी सकते। प्रभु जी मुझे बताओ वो क्या मूड है, वो राधा रानी का वो भाव, और वो क्या होता है, वो जो ऐसे अलता लगाती है राधा रानी, और ये गोपियों ने क्या, ये सब बातें ना हमें करनी चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक होके करनी चाहिए। हमें, हमारे अंदर विकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो हमें समझ में आएगी ये चीजें। ये बड़ी बड़ी बातें हमारे कपट वाले हृदय में नहीं घुसेगी। प्रभुपाद जी ने इन बातों का ज्यादा प्रोपोगंडा किया ही नहीं,
प्रभुपाद जी ने सीधा बोला 16 माला करो, 4 नियम करो और अपने अंदर से ये ईर्ष्या, द्वेष और गंदे काम, क्रोध, ये सब निकाल दो। और ये जो टॉपिक्स है ना, बड़े बड़े फाइनाइज, क्या कहते हैं, फाइनेस्ट टॉपिक जो है, बड़े फाइन टॉपिक्स है, इनको भी साइड में रख दो। ये अपने आप कृष्णा आपको दे। देखो, भाव आपको कृष्णा देंगे, आप भाव को परचेज नहीं कर सकते। कृष्णा का डिपार्टमेंट है भाव, प्रेम, ये कृष्णा का डिपार्टमेंट है। कृष्णा का मन करेगा आपको देंगे, कृष्णा का मन करेगा आपको नहीं देंगे। बड़ी बड़ी बातें है ना, बड़े बड़े छोटे छोटे काम नहीं होते, 16 माला नहीं होती है ना, छोटी छोटी चीजें नहीं होती, माला से मन नहीं लगता, प्रभु ये करते हैं, सेवा होती नहीं है, जेब में 10 रुपए निकालने की नानी उम्र जाती है, कुछ होता है नहीं, इच्छाएं है नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी कि राधा रानी ये सब चीजें ना चलेंगी नहीं। ये ज्यादा लंबा नहीं खींच के लेके जाएंगी आपको। क्यों नहीं लाएंगी? क्योंकि भगवान को आपसे चाहिए ही नहीं ये चीजें। गीता में भगवान को अर्जुन से क्या चाहिए आप बताओ? अब गीता आपको पूरी बता दी हमने। अर्जुन के अंदर जोश चाहिए कार्य करने के लिए, बस अर्जुन को भगवान जोश दे रहा, तू कार्य कर, कर्म नहीं छोड़ने, कर्म करने हैं, कृष्णमय कर्म करने हैं, और वो संसारिक कर्म छूट जाएंगे। सिंपल सा विधान, न कर्तव्य न कर्माणी, न कोई कर्तव्य न कर्माणी, कोई नहीं है हमारे कर्तव्य और ना ही कोई कर्म है। और लोग कस्से सजाते हैं प्रभु, कोई हम सजाते ही नहीं है, कोई सजन ही नहीं करते। कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वाभाविक हो जाएगा। तो कई चीजें शास्त्र हमको स्वाभाविक ही कहने आने के लिए कह रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपको प्रेशर बनाना है, ठीक है, आपको प्रेशर मान लो नहीं बन रहा, आपको सुबह फ्रेश होना है, आप नहीं बन रहा, स्वाभाविक बन जाएगा, डोंट वरी। जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा? आप जल्दी जल्दी करोगे तो फिर आपको मेडिकेशन करना, ये करना, वो करना। या तो अच्छा खान पान करो, स्वाभाविक होने दो, कई चीजों को आप स्वाभाविक होने दो। प्रॉब्लम क्या है, ये कोई नहीं गीता पढ़ के सिखा रहा किसी को कि स्वाभाविक होने दो, अच्छे चीजें करो और बाकी बहुत अच्छी चीजें स्वाभाविक होने दो। हम क्या करते हैं, अच्छी चीजें तो करते नहीं है और बहुत अच्छी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। हमको 1 2 3 4 करना है, हम कहते हैं नहीं 1 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 15, फिर 20, 1 के बाद 2 आने दो, 2 के बाद 3 आने दो। जब तक आपके अंदर गंदगी है और आपको पता है आपके अंदर दूसरों के प्रति गुप्पा चुपी टुप्पा चुपी हो रही है, दूसरों के प्रति द्वेष हो रहा है, तो इस पे काम कर लो। छोड़ दो ये बात क्या कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने हैं। मैं कहता हूं अगर आपको अवसर मिले मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने का, और सेम टाइम आपको अवसर मिले कि अभी किसी के प्रति गलत विचार आए, उस विचार को शुद्ध करने क्या करूं, उसके लिए किससे गाइडेंस लूं? उस व्यक्ति को फोन करना ज्यादा बेटर है गाइडेंस लेने के लिए दर्शन करने से। सीरियसली, मन को आपको उस गंदगी से निकालना है। दर्शन कर भी लोगे, गंदगी पड़ी है, भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान इतने पवित्र है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव प्राण। मैं उस हृदय में आता हूं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। आपके हृदय में गोविंद विश्राम करेंगे। आप टेंपल के बाहर खड़े हो और आपने गंदे विचार ले लिए और एक व्यक्ति मिल गया, उसने आपको टीच कर दिया और उससे आपका विचार शुद्ध हो गया, तो अंदर जो ऑल्टर में गोविंद थे वो आपके हृदय में आ जाएंगे गंदे विचारों के साथ। आप ऑल्टर में, आप गंदे विचारों के साथ अंदर जा रहे हो, गोविंद देखेंगे गंदे, गोविंद देखेंगे वेरी गुड, आप आए हो, आते रहो, और मैं आपको आने का फल देता हूँ। यहाँ पे कोई भक्त मिलेगा, उससे आप गीता भागवत सीख लो, फिर आओ मेरे दर्शन करो, मैं अच्छे दर्शन ढंग से दूंगा। आपके हृदय में बैठना चाहता हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, तो ठीक है। तो भगवान के दर्शन करने का फल ही यही है कि आपको शुद्ध भक्त मिल जाए, उनसे कथा मिल जाए, उनसे श्रवण मिल जाए। वो मिल गया, फिर दर्शन करो, कितना सुंदर होगा। प्रभुपाद बोलते थे अगर आपको सुंदर दर्शन करने हैं तो अच्छा श्रवण और कीर्तन करके दर्शन करने जाओ। मुझे याद है हम अभी जब वृंदावन गए तो हमने 5-6 किलोमीटर की यात्रा करी वृंदावन में, हरिनाम संकीर्तन यात्रा। हम जब इस्कॉन के सामने आए तो वहां के मंदिर वाले गौरनीताई को बाहर ले आए और कहने लग गए हमको, हम लोग 40 लोग थे, 40-40 पीपल,
सिर्फ 40-50 लोगों ने हमने यात्रा शुरू करी, लेकिन जब हम वो 5 किलोमीटर की यात्रा करके, पूरी यात्रा करके, जो रमन रेती वाली रोड है वहां से पूरी यात्रा करके जब पहुंचे, तो हमारे साथ 250 लोग थे। और वहां पे मंदिर वाले कहते आज कोई प्रोग्राम था? कोई प्रोग्राम नहीं था, हमने तो ऐसे ही शुरू कर दी यात्रा, और लोग ज्वाइन करते रहे करते रहे करते रहे। जब मंदिर वालों ने देखा कि इतना सुंदर हो रहा है, तो आओ गौरनीताई को भगवान ही बाहर आ गए। हमें अंदर जाके दर्शन नहीं करने पड़े, भगवान ही बाहर आ गए। तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू डू समथिंग फॉर कृष्णा। तो छोटे छोटे काम करो, बहुत फल मिलेगा। सही ज्ञान के रहते कहते काम करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। इस जगत में आप कितने दर्शन कर लो, कितनी सेवाएं कर लो, आपके विचार शुद्ध नहीं हुआ, आपका मन शुद्ध नहीं हुआ, क्या फायदा, क्या यूज है? मन में, आपके मन में उत्साह नहीं आया, जोश नहीं आया भगवान की सेवा करने की, तो कैसा, क्या फायदा उस मन का? उछलना कूदना ही जोश नहीं होता। ज्ञान से अपने आप को भरो, योग्यता से, स्किल से अपने आप को भरो, अनुभव लो, उसका बहुत आनंद है। इसलिए ज्ञान से डिटर्मिनेशन ज्ञान से आएगा, और प्रैक्टिकल कार्य करने से स्किल्स आएंगे। कोई गाता रहेगा, प्रभुपाद कहते थे, महाराज कहते हैं, गाते रहोगे गवैये बन जाओगे, नाचते रहोगे नचैये बन जाओगे। जब हमने कभी कीर्तन की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हम कीर्तन कर लेते हैं। कैसे करते? गाते गाते सीख गए, अलग अलग ट्यून्स आ गई, गाते गाते गवैये बन गए। पर हमको ये तो ना, मैंने कोई जीवन भर संस्कृत पढ़ी है, पढ़ते पढ़ते संस्कृत पढ़ने लग गए, गीता समझ। तो आप करते रहो छोटे छोटे काम। ये नहीं करोगे केवल बातें बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें कम मत करो, कम करो, और छोटे छोटे काम ज्यादा करो, जोश में रहोगे। बड़ी बातें करोगे, छोटे काम करोगे नहीं, तो जोश जीरो हो जाएगा। तो छोटे छोटे काम, बड़ा बड़ा जोश, बड़ी बड़ी बातें, जीरो जीरो जोश। तो काम करते रहो। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है और जोश में रहता है। करते रहो करते रहो। ये कर्म भूमि है, यहाँ कोई रूम में रह के गीता पढ़ने का कोई फल नहीं है। इस कर्म भूमि में नॉलेज लेना ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करके आपको मिलेगा फल। एग्जीक्यूशन में सब जीरो है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोश का मतलब है ज्ञान में भरना है। जोश का मतलब है उस ज्ञान को इतना तंदुरुस्त कर लो, इतना तंदुरुस्त कर लो कि आपके अंदर स्किल्स आ जाए, आपके अंदर एक कला आ जाए। और उस कला को सीखने के लिए गुरु चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए, गुरु की डांट भी चाहिए। गुरु डांटे तो भी अच्छा है, गुरु प्रेम करे तो भी अच्छा है। दोनों में आपका कल्याण है। डांटेगा तो इंप्रूव करेगा, प्रेम करेगा तो कॉन्फिडेंस देगा, एनहेंस करेगा, एंथुजियाज्म देगा। दोनों करेगा, और दोनों करने चाहिए। लेकिन आप किसी को थोड़ा सा डांट दो, मुंह बन जाता है। और हमारा जब मुंह बन रहा है, तो इसका मतलब अभी हम में कमी है, हमें उस कमी को ठीक करना है। तो ये सब चीजें जब हम करने लगेंगे, तो हम देखो कितने सुंदर भक्त बन जाएंगे। है क्या? भक्ति में कुछ नहीं है। भक्ति में यू फॉलो इंस्ट्रक्शन, अप्लाइड, सी द रिजल्ट, सिंपल, दैट्स इट। जोश में आना चाहते हैं, जोश में आने का मतलब ये नहीं है कि चलो अब जोश में आ गए। अरे बिना ज्ञान के क्या जोश है आप में? प्रभुपाद कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला, आपके पास बुक होनी चाहिए। दूसरा, बुक्स की वैरायटी होनी चाहिए। और तीसरा, बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाँ बस कर लोगे। जब आपने बुक पढ़ी होगी ना, तो आप उसको 15 बातें बताओगे। जब आप 15 बातें बताओगे, वो आपसे कन्विंस हो जाएगा और बुक ले लेगा। मुझे याद है, हम अलीगढ़ में यात्रा थी। अलीगढ़ में यात्रा मैंने 1 to 1, मेरे साथ कौन था, एक और था कोई, मुझे शायद आनंद गोपाल, हम, मेरे साथ एक व्यक्ति और था। हमने भगवत गीता, ओनली 14 या 15 की बात है, सिर्फ भगवत गीता हमने 60-70 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर ली 1 to 1 में। एक पेटी में 32 होती है, तो ऑलमोस्ट 1.25 पेटी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। क्यों कर ली? कोई नहीं लेता था तो हम बोलते थे भगवान गीता में क्या कह रहे हैं। भगवान बोलते बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान ज्ञान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सर्वमिति समात्मा तो दुर्लभ। जो दुर्लभ लोग है वही जान पाएंगे कि कृष्ण भगवान है, वासुदेवाय सर्वमिति। और बहु जन्म यदि
बहु ना जन्मना यंते, बहुत जन्मों के बाद किसी को पता चलेगा। लोग कहते थे अच्छा ठीक बात है, दे दो दे दो दे दो। हम दुकानों पे गए, स्वीट्स वाली दुकान पे, उसको हम बोलते थे देखो भगवान क्या कह रहे हैं 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में। वो कहता था हाँ, ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ी होनी चाहिए। तो ये जोश है, ज्ञान होना चाहिए आपको। जोश जोश की बातें करोगे, ज्ञान में फिसड्डी हो तो क्या जोश रहेगा। एक बच्चा कुछ स्कूल में आता ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं हुआ, पेपर देने जा रहा है, माता कहती है बेटा कम ऑन, जोश ले जोश ले। खाक जोश ले, उसने पढ़ा ही नहीं है, उसको जोश कहां से आएगा। माँ तभी जोश दे सकती है उस बच्चे को जब बच्चे ने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समझ में थोड़ी कंफ्यूज है, डर लग रहा है, तो माँ कही कोई बात नहीं तू कर सकता है, कोई बात नहीं तू कर सकता है। अर्जुन को वहां पे भगवान थोड़ा ना उसको स्किल दे रहे हैं कि इसको तेरे को आंखों में आंखें डाल के मारना है तीर। भगवान को पता है ये अगर करेगा, क्योंकि इसको सब आता है भाई, ये स्किल इसके अंदर पूरा है, बस फिलहाल इसके अंदर डिटर्मिनेशन ज्ञान चला गया है। ये मेरे अपने हैं, विपरीतानि केशव, मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है ना, निमित्त तू पश्य, तो मैं ही कारण बन रहा हूँ सब गलत का, बस यही है उसके मन में है। तो इसीलिए जब तक आपके पास ज्ञान और जब तक आपके पास प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, आप प्रगति नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीजों को लो, जोश में रहना है तो यू विल हैव टू अप्लाई बोथ थिंग्स। फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज स्किल। अगर आपके पास स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपका मूड भी अच्छा है, आप सब, लेकिन आपके अंदर स्किल ही डेवलप नहीं हो रहा। स्किल आपके अंदर है, स्किल को डेवलप, और कहोगे स्किल कैसे प्रभु, मेरे अंदर नेचुरली स्किल नहीं है। ऐसा कोई स्किल नहीं है जो आपके अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। जब गाते गाते गवैये बन जाओगे, नाचते नाचते नचैये बन जाओगे, तो हर काम कर सकते हो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। कार्य करने से सब कुछ होता है भैया, क्यों नहीं होता, सब कुछ होता है। एक 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 पक्षी है, वो पक्षी सोचता है, क्या था वो हाँ, वो अपने अपने बच्चे की, भगवत गीता में आता है, केवल दूर से उसको दृष्टि करके सोचता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। कौन सा अंडा है वो, गोखलानंद जानवा, किसी को पता है? भगवत गीता में आता है, शायद 7वें या 8वें के परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल दृष्टि करता है। शुतुरमुर्ग, 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 शुतुरमुर्ग अब जब बच्चे को जन्म देती है तो जैसे मुर्गी तो अंडे के ऊपर बैठती है, शुतुरमुर्ग बैठता नहीं है, दूर से बस जोश दे देता है, आंखों से देखता। कछुआ, कछुआ राइट, कछुआ, नॉट शुतुरमुर्ग, कछुआ दूर से प्लान करता है और वो बच्चा जो अंडा है वो दूर से दे देता है। ऐसा नोटिस किया गया कि माँ ने जब नहीं देखा उसको तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे माँ ने देखा हो गया। कोई क्वेश्चन आंसर है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जो जोश में मैं भूल गया कि समय भी आगे चला गया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वैसे तो मुझे 2 दिन से बिल्कुल गट्स नहीं आ रहे थे पूछने के लिए, पर आज आपने इतनी जोश भरी क्लास ली तो शायद मुझमें थोड़ा सा गट्स आए हैं कि मैं आपसे ये चीज पूछ सकूं। प्रभु जी, एक चीज अभी ना हफ्ते भर से मुझे बहुत दिक्कत कर रही है कि मेरे सर हैं, आई मीन है नहीं थे, कॉलेज टाइम पे मेरे प्रोफेसर थे, तो अभी हफ्ते या 2 हफ्ते भर से ना उनसे बात हो रही है। ऐसे तो बात तो रिगार्डिंग गीता की ही हो रही है। मैंने उनको थोड़ी 1-2 श्लोकास बताए, थोड़ा प्रनाउंस करके बताया, कीर्तन सुनाया और मतलब जो जो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा क्लासेस से वो बताया। तो बात तो नॉर्मल है, वो ऐसे मुझे तसल्ली से सुन लेते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि ठीक है वो आगे से इतना क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो प्रभु जी, एक चीज जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत दिक्कत कर रही है ना, कि मैं खुद में देख पा रही हूँ कि मैं उनके तरफ ना बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। मतलब अट्रैक्ट, आई मीन आप समझ रहे होंगे कि मैं किस वे में कह रही हूँ। मतलब ऊपर ऊपर से तो मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ, पर अंदर से मैं ऐसा समझ पा रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ना मैं बहुत अपोजिटली अट्रैक्ट हो रही हूँ उनसे, बहुत ही ज्यादा। और कोई सीन नहीं है, लाइक वो मुझसे बड़े भी हैं, सब कुछ डिफरेंट है, कोई मैटर नहीं है इस चीज का, पर फिर भी हफ्ते भर से इतना हो रहा है ना, इतना हो रहा है कि मेरा ना माइंड कहीं रुके नहीं रहा।
मैं लेक्चर भी एटलीस्ट मुझे 2-2.5 घंटे बैठ के अगर मैं देख रही हूँ ना, तो जाके मेरा माइंड 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रुकेगा, वरना मेरा माइंड बिल्कुल ही नहीं रुक रहा। मैं माला कर रही हूँ तो भी वही चल रहा है, उठ रही हूँ बैठ रही हूँ तो भी वही चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या, क्यों क्यों ही हो रहा है और कैसे ही हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु जी कि शुड आई बी इन कॉन्टैक्ट विद हिम या फिर मैं बिल्कुल खत्म ही कर दूं। अब मैं इन दो चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं शेयर तो कर रही हूँ उनसे सारी चीजें, अगर खत्म ही कर दूंगी तो फिर शायद शेयर भी नहीं कर पाऊंगी ये सब। तो प्लीज आप मुझे एक बार गाइड कीजिए कि मैं खत्म ही कर दूं, लाइक कॉन्टैक्ट से ही हटा दूं या कैसे करूं। फिर कभी कभी मुझे खुद ही सोल्यूशन ऐसे याद आने लगते हैं कि क्लास में बताया है तथ्य अनुकंपा कि मे बी टेस्टिंग हो रही हो, सहन कर लो। प्लीज आप गाइड कीजिएगा मुझे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली, एक फैक्टर नहीं है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये एज ऐसी होती है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारे अंदर इमोशंस है। तीसरा फैक्टर है गीता बोलती है ध्याय तो विश्व पुंसा संग तेषु उपजायते संग सजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। ध्याय तो विश्व पुंसा, जब आप विषय, क्योंकि लड़का लड़की एक ऑपोजिट हमेशा एक विषय ही रहता है एक दूसरे के लिए। ध्याय तो विश्व पुंसा संग तेषु उपजायते, तो नेचुरली एक टेंडेंसी आती है कि संग करे, और संग सजायते कामा, और उस संग से क्या होता है, काम जागृत होता है। काम क्रोध अभिजायते, जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, जो आपकी कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें मैटर करती है, लेकिन इन सबसे ज्यादा एक और चीज है जो आपके पास है, वो है लाज। दैट इज द गिफ्ट हैज गिवन कृष्णा टू ऑल द माता जी। इसको भी मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो आपके अंदर, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज को सबके सामने एक्सेप्ट किया, और ये कई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है वो ठीक भी कर सकता है, ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है। जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, मैंने नहीं किया, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, वो चीजें ठीक नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक राय दूंगा। एक तो लड़कियों की जो शादी की जो एज है ना, वो एज में होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए। होता क्या है, और हर किसी की, तो ये बेसिक एक क्या कहते हैं, एक बेसिक अट्रैक्शन जो है इस संसार, जिससे संसार बना है इसी से है। तो इसको एक तो एज में लाके फील करना चाहिए। पहली चीज, अगर फील नहीं हो रहा और वाकई में वो व्यक्ति सुन रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहा है और सही भी है, हो सकता है वो सही ना भी हो सकता है वो सही भी हो, क्योंकि कान से उससे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय में बंदे का पता चलता है। अगर फिजिबल है और सही है, प्रोफेसर है, 3-4 साल बड़ा है, लड़की से होना भी चाहिए, तो शादी करके या उनके साथ रहकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फैमिली अलाउ करे और सब सेटल है तो उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है कि ऐसे हम सोचते रहे, ऐसा कुछ हो भी ना, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा टाइम दो, ना उनसे तोड़ो ना उनसे जोड़ो, फिलहाल टाइम दो अपने आप को, टाइम दो उनको, और थोड़ा और ज्ञान में भरो। और मुझे जानवा को पर्सनली कॉल करो, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं पूरी आपको क्या बताऊं, लेकिन आपको बेसिक बता दिया। 3 चीजें हमेशा रहेगी, इमोशंस आपके पास रहेंगे, एज आपके पास है, और विषय तो इस संसार में है ही है जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। क्यों एक बच्चा ऑटोमेटिकली टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए अट्रैक्ट हो जाता है? उसका जो टेस्ट है उसकी जीवा को इतना अट्रैक्ट क्यों करता है कि वो पागलों की तरह मम्मी के आगे सिर फोड़ता है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेरे को ये चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, रोता है, तो मम्मी दिला देती है, नेचुरली उसका। लेकिन वही बच्चा जब 15 साल का होता है इतना पागल नहीं होता चॉकलेट के लिए, फिर वो साइकिल के लिए, स्कूटर के लिए पागल हो जाता है। फिर 20 साल में लड़की के लिए, लड़के के लिए होता है। ये एक्चुअली हमारी बॉडी की नेचुरल एक डिमांड रहती है, तो वही सामने आ रही है। इसमें कोई बहुत ही घबराने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर आप भरी रहोगी ज्ञान में और अच्छी, जैसे अर्जुन भी विपितानी केशव, अर्जुन के लिए भी सब विपरीत था, लेकिन कृष्ण उसके साथ थे, कृष्ण का ज्ञान साथ था। अगर गीता का ज्ञान है तो आप बिवल्डर नहीं होगी, आप गिरोगे नहीं, बच जाओगे। मन में आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो 100% चांस है इम्प्रूव भी हो जाएगा। डोंट वरी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय से ठीक हो जाएगा। और ये जो कईयों के अंदर एक बहुत ही सुंदर गुण होता है, इमोशंस बहुत होते हैं, वो हर चीज को इमोशन से समझ लेते हैं, है ना। तो कईयों के अंदर कई लोग इमोशनलेस होते हैं, तो ऐसा कईयों को लगता है। तो ऐसा होता है, लड़कियों में लड़कों के मुकाबले इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कों में स्वाभाविक रूप से लड़कियों के मुकाबले इमोशंस थोड़े कम होते हैं, नेचुरली कम होते हैं। नेचर ने ऐसा बनाया है, क्योंकि लड़कों को बाहर रहना है, मेहनत करनी है, काम करना है, तो कृष्णा ने उनके अंदर इमोशंस थोड़े कंपैरेटिवली कम दिए है। भक्ति में आके तो सारे डिवाइन इमोशंस है, मैं नेचुरल इमोशंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, तो डिवाइन इमोशंस तो यू हैव टू अटेन, आपको अटेन करने पड़ेंगे। लेकिन अभी आप डोंट वरी,
अभी इमोशंस है, एज है और ऑब्वियसली विषय है, तो तीनों का कॉम्पैक्ट आपके सामने आया है, प्रस्तुत हुआ है। और बहुत अच्छा किया कृष्णा ने आपको आईना दिखाया। कृष्ण भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन बहुत भाग्यशाली भक्त होते हैं, योद्धा होते हैं जिनको अवसर मिलते हैं युद्ध करने के। तो ऐसे ही आप में से बहुत सारे भाग्यशाली भक्त है जिनको अवसर मिल रहा है अपने अंदर अवगुण देखने का। सीरियसली अवगुण दिखता ही नहीं है किसी को, अपने अंदर दिखता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है, सबको अपने अंदर गुण दिखता है, सबको अपने अंदर गुण दिखता है। अगर किसी को अपने अंदर अवगुण दिख जाए ना तो उसका कल्याण उसी क्षण हो जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो अपने अवगुण पे ही काम करेगा, वही गुण बन जाएगा, वही भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अपने अंदर अवगुण किसको दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। प्रॉब्लम ही है। बट तुम आपने एक्सेप्ट किया 100%। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है ना, भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान कब दिया? जब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। बस मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़े सारे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, विपरीतानि केशवा। अब जब पूरा चैप्टर सुना, भगवान ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मेरे को समझाओ। तो यू एक्सेप्टेड 100% थिंग बिंग नॉर्मल विल बी नॉर्मल। सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप कंटिन्यू करो, लेकिन ज्ञान में भर के। यू हैव टू फिल योरसेल्फ विद नॉलेज। जी प्रभु जी ये चीज तो मुझे तो क्लियर है कि मुझे आगे तो ऐसे कुछ चाहिए नहीं और हो भी नहीं सकता, पर मेरा माइंड नहीं टिकने दे रहा, बस वही माइंड को छोड़ो, माइंड को छोड़ो। माइंड का गेम है ना, माइंड को नेचुरली उसका टेस्ट मिल रहा है ना, इंद्रियों का विषय मिल रहा है ना, वो तो नेचुरली उधर जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं घेवर खाऊं जाके अभी, तो मैं जाके थोड़ा, अभी तो दुकानें थोड़ा खुली है, अभी तो 11 बजे खुलेंगी, तो कैसे खा सकता हूँ? तो दिस इज माइंड का काम है, उसका क्या है? माइंड तो कभी भी कुछ भी सोच लेता है, तो माइंड को सोचने दो। आप माइंड नहीं हो, आप आत्मा हो, 2 शरीरों से कवर हो। एक है स्थूल शरीर, पंचभूत से बना हुआ, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और एक मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर। आप इन तीनों शरीर से ऊपर हो, आपको कारण शरीर, आप आत्मा हो। ये 2 शरीरों ने आपको पकड़ा हुआ है। अब ये इस अंडरस्टैंडिंग से जियो, कोई बात नहीं। फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ सोल। डोंट वरी, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और मन भी एक दिन ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप पर्सनली कॉल करना जानवा को, शी विल गाइड यू नाइसली। ओके ओके सर। हरे कृष्णा। प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल चिपीवाड़ा टेम्पल में प्रभुपाद जी का इवेंट था, प्रभुपाद जी के लिए। वो उस दिन यूएसए से वापस आए थे, तो मुझे ना अपॉर्चुनिटी मिली थी रैंडमली ऐसी। माता जी ने मुझे बोला कि प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोलना है 2 मिनट के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इवनिंग के टाइम में, संध्या के टाइम में। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, और कभी मैंने ऐसे सबके सामने कुछ प्रेजेंट भी नहीं करा। तो फिर मुझे आपकी बात, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर माता जी ने भी नहीं बोला होगा होगा तुझसे होगा, तू कर सकती है। तो फिर मैं गई और मैंने बोला, और जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि गुरु के लिए हमारे पास 2 वर्ड नहीं होते, और हमारे पास मतलब इतने वर्ड होने चाहिए कि पूरा दिन हम गुरु के लिए बोल सके। तो पता नहीं मैं गई और पता नहीं मतलब 2 मिनट का मैंने कुछ भी बोल दिया। और सच में थैंक यू प्रभु जी, मतलब आपकी इतनी कृपा है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, और माता जी ने भी मुझे इतना मोटिवेट करा। और आपके लेक्चर सुन के मतलब, और आज जैसे वो संशय वाली बात बोलते कि अगर आपके मन में डाउट्स हैं, तो एकदम से मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक करी, और मैंने वो चीज़ भी बोली वहाँ पे कि हम अगर प्रभुपाद जी के बातों पे बिलीव नहीं करेंगे, डाउट्स हो रहेगा हमें, तो हम कुछ नहीं, मतलब ऐसे करके मैंने थोड़ा सा लेक्चर बोला। तो थैंक यू प्रभु जी कि आपके लेक्चर सुन के, आपको फॉलो करने से इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बूस्ट हुआ। थैंक यू।
आपकी कृपा के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको, जानवी माता जी को और उपदेश के स्पीकर्स को बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बोला क्या ये तो बताओ। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम, बताइए। प्रभु जी, ये जो 15 प्रभु जी, जो भगवत गीता का 15वां चैप्टर है ना, उसका फर्स्ट श्लोक जो है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, प्रभु जी कभी क्लियर ही नहीं होता मुझे। कभी क्लियर ही नहीं उसका होता। प्रभु जी इस अर्थ का भगवान प्रभु जी को समझ ही नहीं इस आता। श्लोक में बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, हाँ समझ लो, बड़ा सुंदर श्लोक है, हमें पता भी होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ये जो जगत है ना, ये जगत की जो जड़ें है ना, जैसे आप पौधा लगाते हो, पौधे की जड़ें नीचे होती है, तो भगवान कह रहे हैं इस जगत की जड़ें नीचे नहीं है, इस जगत की जड़ें ऊपर है। ये उल्टा जगत है। तुम यहाँ पर रहोगे, तुम पौधा देखोगे तो जड़ें मतलब सब कुछ भगवान से आ रहा है इस जगत में। यहाँ पे कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। यहाँ पर आप जो भी कुछ देख रहे हो, भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि सब कुछ ऊपर से आ रहा है, मेरे से आ रहा है। इस श्लोक का ये मतलब है कि सबके कारण भगवान है और वो ऊपर है। उर्दू मूलम अदम शाखम। और पेड़ का एग्जाम्पल दिया, बरगद के पेड़ का, कि उस पेड़ में बड़ी सारी शाखाएं होती है, लेकिन उसकी जड़ एक होती है। वो जड़ में है और यहाँ पे शाखाएं बहुत है, अलग अलग शाखाएं है ना, तो वो शाखाएं अलग है। एक शाखा इंडिया में आ गई, एक शाखा अमेरिका चली गई, एक शाखा यूएस वहां चली गई, क्या कहते हैं, दुबई चली गई, अलग अलग शाखाएं हैं, सब जगह है ना, और अलग अलग ब्रह्मांडों में भी चली गई। तो ये, लेकिन जड़ ऊपर ही है सबकी। आप इंडिया में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, आप दुबई में रहते हो, आप इंडोनेशिया में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आप सबकी जड़ें ऊपर भगवान से है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन ये जो बोलते हैं कि पत्तियां जो है वो वेदों के क्षण है, इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? हाँ, तो उसके बाद बोलते हैं उस पेड़ में से जो सब कुछ निकला है, फाइनली आप लोग निकले हो, तो बीच बीच में मैंने कुछ फूल पत्तियां दी हुई है, वेद दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं, कि उनको पकड़ के ना आप जड़ तक पहुंच जाओ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, उनको आप पकड़ लो, उस पत्ती को पकड़ लो, जो पत्ती है वेद पत्ती है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, उन पत्तियों में घुल जाओ, उन पत्तियों की सुगंध से आप जड़ों तक आ जाओ। फल दिए हुए, फल को पकड़ के, उसकी मिठास को पकड़ के अंदर तक आ जाओ, ऐसा बताया गया। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा 11th क्लास में है और वो स्कूल जाता है टीका धारण करके, और मतलब डेली जाता है, वो उसको अच्छा लगता है। तो उसके स्कूल में जो एक टीचर है उसके पीछे पड़ गए हैं कि तुम ये इतना लंबा टीका क्यों लगा के आते हो। तो उसने बता दिया अपने तरीके से, जैसे उसने मतलब बताना चाहिए था, जैसे हम आप लोग बताते हैं, तब भी उसके टीचर उसके पीछे पड़े हुए। फिर वो 3 दिन ना थक गया, फिर मतलब मुझसे कहने लगे कि अब आप एक मम्मी एक बात बताओ कि अगर बड़े फॉलो करते हैं किसी अच्छी चीज को तो बच्चे कुछ नहीं कहते, अगर कोई टीचर वो टीचर लगा के आते और हम ये क्वेश्चन करते तो हमें डांट देते, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लगा के जा रहा है, तो मतलब वो बड़ों को तो वो कुछ नहीं कह सकता, वो एक अपनी पॉइंट ही रख सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकता। वो 3 दिन वो वैसा छोटा तिलक लगा के चला के चंदन से, लेकिन उसको फिर थोड़ा मन में ना क्रोध आया, वो आज फिर लगा के गया। तो कह रहे क्यों, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, बताओ मैं उसको क्या जवाब दूं प्रभु जी, या मेरे को स्कूल जाना चाहिए? आप स्कूल जाके बोल दो, क्या दिक्कत है, जाने दो। वो तिलक लगा के तो कई बच्चे, हमारे बच्चे भी जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, स्कूल वालों को पता चल जाता है। अब बात कर लो प्रेम से, अगर नहीं मान रहे तो मैनेजमेंट से बात कर लो। एक टीचर को प्रॉब्लम है ना, स्कूल को क्या पता ना हो। अगर स्कूल को प्रॉब्लम है, छोटा लगा के चला जाए, घर में आते ही बड़ा लगा दो, क्या कर सकते हैं। जिस जगत में रह रहे हो उस जगत की कई चीजें तो माननी पड़ेगी ना, तो ये भी एक पॉइंट है ना। कलयुग है भैया, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी आपकी बात वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या पता, उन्होंने कभी गीता खोली नहीं, उन्होंने भागवत खोली नहीं, उनको क्या पता। उनसे लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है। क्या करोगे उनसे लड़के, बच्चा आपका हिट लिस्ट में आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। प्यार से मानते हैं माने, नहीं तो छोटा लगा के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से लगा दिया करो, बोलो भगवान पानी से भी एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है।
मुस्लिम टीचर है क्या? प्रभु जी ये सब तो मैंने नहीं पूछा उससे, क्योंकि वो ना थोड़ा सा इस चीज में बड़े, मतलब मुझे भी उसमें उसको समझाते थे तुम कास्टिज्म में मत पढ़ो, तो उसको ना मतलब थोड़ा आ जाता है क्रोध कई बार बहुत ज्यादा कि ये लोग वो तो लगाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं उसको उसमें नहीं डालना चाहती, मैंने पूछा नहीं था। ये पर्सनल स्कूल का और आपका मैटर है, इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे लगा के जाते हैं, उनको स्कूल वाले कुछ नहीं कहते, बल्कि एक दो मैम तो इम्प्रेस होती है, अच्छा लगता है उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, हरे कृष्ण। जी जी, थैंक यू सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक था, जैसे आज मैंने पहला एक आदमी को मैं गीता दिया था, सोनार को, तो वो लेके अपने घर पे अपने बच्चों को दिए पढ़ने के लिए दिए, तो उनके बच्चे लोग तो मतलब कि सब जो मसाला था खाना छोड़ दिए, लेकिन उनकी जो औरत थी ना, वो उनको चिड़चिड़ाहट होने लगी कि भाई ये लोग ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये मना करता, वो मना करता, ये गीता उठाओ पहले आकर देख आओ, ये लोग बिगड़ गया है ये। वो प्रभु जी क्या किए, वो गीता ले आकर मंदिर में दे दी। अभी मैं 8 महीने के बाद आया दुबई से, तो मैं पूछा तो बोले भाई ऐसा ऐसा बात हो गया, घरवाली मेरी बोलने लगी, मैं ले आकर मंदिर में दिया। मैं चुपचाप रह गया, मैं बोला ठीक है करके, तो पहले मैं क्या समझाऊं, मैं बोला ये थोड़ा कृष्णा हरि। ऐसे लोगों को आप गीता दोगे, वो दोबारा हट जाएगा। आपको लो कोई बात नहीं, गीता आपने दे दी, बड़ी खुशी खुशी जाओ, वो कोई बात नहीं, गीता दे दी, अपना फोन दो, फोन लो, उनके फोन पे उपदेश को डाउनलोड करो, बोलो अच्छा आप गीता मत पढ़ो, गीता मत सुनो, ये सुबह सुबह 8 बजे आ जाओ। जो 10 5 7 क्लास सुन लेंगे ना, तो उनको अपने आप ही गीता पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा गीता का प्रचार करो, सबसे ज्यादा गीता का प्रचार करो, जहाँ पे गीता का प्रचार ना हो वहां पे उपदेश का प्रचार कर दो। और ये तो सुन सकते हो, इसमें तो कोई बात नहीं है, वो सुनेंगे अपने आप गीता लेकर आएंगे, एक नहीं लेकर आएंगे, 10 लेकर आएंगे और सबको बांटेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे ही करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ ऐसे करो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी। ये जो जैसे कहते हैं ना आकस्मिक जो मृत्यु होती है, वो आकस्मिक होती है, मतलब कि भगवान की मर्जी के बिना होती है, या मतलब भगवान की मर्जी क्या, मतलब उनमें भगवान का वही होता है क्या, भगवान ही करवाते हैं ये सब, या ऐसे, क्योंकि उसमें भी लिखा था भागवतम में कि आकस्मिक मृत्यु से ही कंठी पहनने से बच जाते हैं। मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, तो आकस्मिक मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आकस्मिक मृत्यु एक अलग सा कॉन्सेप्ट भी है, और ये कर्मों का फल भी है। ठीक है ना, कई बार कई लोगों के कर्मों को इकट्ठा करके आकस्मिक मृत्यु करी जाती है, लेकिन कई बार व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा है, वो इतना गलत काम करता है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु करनी ही पड़ेगी। ऑन द स्पॉट कृष्णा डिसाइड करते हैं। जब प्रभुपाद जी को वो जगह नहीं दे रहे थे, क्या नाम है उसका, मैं फिर नाम उसका भूल जाता हूँ, क्या है उसका नाम, उसको जू के लैंड वाला क्या नाम था उसका, हाँ नाम तो भूल जाते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं अचानक। हाँ नहीं उसका नाम है ना, हाँ नेयर, बिल्कुल नेयर। तो नेयर जी जब तंग करते हैं प्रभुपाद जाते हैं नरसिंह देव को, कहते हैं मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ये जुहू करता रहूँ या मैं प्रचार करूँ, मैं पागल कर दूं क्या, मैं पागल हो जाऊं क्या एक टेम्पल के चक्कर में, मैं ऐसा करता हूँ ये सब उसको दे देता हूँ, जो खर्चा हुआ फिर आपका पैसा डूब रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, हक जमा के भगवान को बोलते हैं, और नेक्स्ट डे वो नैयर मर जाता है। तो ये जो मृत्यु थी ये प्रभुपाद जी की भक्ति द्वारा आई, उसके कर्मों में शायद हो सकता है उसका जीवन हो, लेकिन एक भक्त को दुखी करे जा रहा है, उनको मंदिर नहीं बनाने दे रहा, जू मंदिर बनने नहीं दे रहा वो व्यक्ति, और जहां तक कि पहले सारा एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गई कि इतना % ये है, पेमेंट भी कर दी, अब कह रहा है नहीं मेरे को बेचना ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, बना दिया, लैंड पास हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, या थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी हो गई थी, वहां पे कॉन्ग्रीगेशन बन गया, लोग आने लग गए, और वहां पे वो पंगे करे जा रहा है, अब उसके मन खराब हो गया, लालच आ गया उसको। अब ऐसे थोड़ा ना हो सकता है ना, तो भगवान ने उसकी अकस्मात मृत्यु कर दी। भगवान को भक्तों को तंग करने वाला मर जाता है, बाकी जो अकस्मात मृत्यु होती है वो अकस्मात होती नहीं है, वो निर्धारित ही होती है। लेकिन जो भक्तों को तंग करता है, और बहुत तंग कर, छोटा मोटा तंग अपराध, दर्शन अपराध चलो ठीक है, जो पीछे ही पड़ जाता है किसी के और उसको परेशान ही कर देता है, उसको कुछ करने ही नहीं देता, उसका कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, उछाड़ भी सकते हैं, अगर वो शुद्ध है तो
तो अलग बात है, वरना वरना सारी मृत्यु निर्धारित ही होती है। और कुछ मूर्ख जी लोग कहते होते ना। हैं जो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। हाँ, तो वो जैसे कहते हैं ना कंठी पहनने से आकस्मिक मृत्यु से बचाव हो जाता है, ऐसे सुना है हमने। तो इसका क्या मतलब है फिर? नहीं, वो कंठी पहनने से मर जाएगा मतलब जब भी आपको आप जाओगे तो आपको विष्णु दूत लेने आएंगे, ये मतलब होता है। आप नरक में वहां नहीं जाओगे, यमदूत के पास नहीं जाओगे, ऐसा ऐसा है, ये मतलब है। ठीक है प्रभु ओके, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब एक क्वेश्चन है मिनाल मर्दौलकर, मिनाल मर्दौलकर, ये शायद महाराष्ट्र से होगा। ये तेंदुलकर, मंजरेकर, मंदोलकर, ये ओके। तो इनका क्वेश्चन है कि दुख तो दूर हो जाते हैं उपदेश सुनकर, ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन सहन शक्ति नहीं आती। जब ज्ञान ज्यादा हो जाएगा तो सहन शक्ति भी आ जाएगी, ज्यादा सुनो। अच्छा, अभी शुरुआत है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा ले लोगे तो ठीक हो जाएगा। कोमल जैन, जयपुर। प्रभु जी, पर जब इंसान एक्सेप्ट कर लेगा तो ये दुनिया उसे और दबाती है। दुनिया दबाती है जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, तो दुनिया दबाती है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कौन दबाता है आपको? आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने में तो कोई दबा भी रहा तो ठीक है ना, एक बार दबाएगा, लेकिन आप गलती एक्सेप्ट कर लोगे तो 2 बार दबाएगा, लेकिन तीसरी बार नहीं दबाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर ली तो मान जाएगा। अगर फिर भी वो मान नहीं रहा तो फिर आप उसको बोलो चल तू साइड हो जा। अरे भैया, गलती कर दी, सॉरी मांग लिया, उसके बाद भी मेरे पीछे पड़ा हुआ, अब क्या कर सकता हूँ मैं? चल चल, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप उसको अवॉइड करो, और क्या कर सकते हो? बेस्ट वे टू अवॉइड देम, आफ्टर सेइंग सॉरी एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, देन लीव देम। छोड़ दो उनको, ज्यादा बॉदर मत करो, उनकी चिंता मत करो। लीव देम मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत क्लोज रिलेशन है लीव देम, मतलब उनकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप उनकी चिंता मत करो, अपने आप में जीवन जियो। और कोई प्रश्न है? भगवान ने कहा तो मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बताइए। अब प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब मैं जो कोचिंग वगैरह जाती हूँ तो वहाँ उनको सबको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैं उनको बताती रहती हूँ इस्कॉन के बारे में और अपनी चैंटिंग वगैरह के बारे में। तो मैंने सोचा अगर मैं उनको एक प्रेजेंटेशन बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो वो समझ जाएंगे और भी और चैंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत मतलब रात भर जाग के, और जब मैंने उनको दिखाया उनको अच्छी भी लगी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। पर मैंने जब उनको बोला कि आप अब चैंटिंग करोगे, स्टार्ट करोगे एक राउंड भी या थोड़ा भी नाम जपोगे, तो उन्होंने बोला कि अरे टाइम नहीं, ये वो। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा और फिर ऐसा लगा कि अभी ना मतलब अभी ना उनको ज्यादा चैंटिंग मत कराओ, उनको थोड़ा थोड़ा बताओ और धीरे धीरे एक एक राउंड करने के लिए बोलो, बस ज्यादा मत बोलो, एक राउंड करने के लिए बोलो। फिर उनको थोड़ा थोड़ा कहाँ पे रहते हो आप? मैं मध्य प्रदेश, देवास। अच्छा, तो उनको आप क्या करो, धीरे धीरे मॉर्निंग सेशन उपदेश से जोड़ो, ठीक है ना। फिर सुनेंगे ना तो उनकी दृढ़ता बनेगी, वो करेंगे। अभी एक माला बहुत है, बहुत ही नए लोग हो, 1-2 माला देखो, टेम्पल भी नहीं है, भक्तों का संग भी नहीं है, एकदम से कौन करेगा 16 माला 10 माला? तो डिसअपॉइंट होने की आपको जरूरत नहीं है। माला करने को कहा था, एक भी नहीं कर रहे? हाँ उन्होंने बोला हाँ अच्छा कर ले, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, तो आप सेमिनार रखना पूरा अच्छे से, आप मेरे फ्रेंड्स को भी लाऊंगी, आप उनको भी बताना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो। पर फिर मैंने बोला आप एक माला तो कर ही सकते हो, तो बोले अरे टाइम नहीं रहता हमारे पास। कोई बात नहीं, अब दोबारा उनमें से, अब पहले आपने बहुत लोगों को किया, उनमें से कुछ सिलेक्टिव को करो और सब लोगों के फोन में बोलो आप सुबह 8 बजे सुनो। जो सुनेंगे ना, श्रवण करेंगे तो उनका मन बनेगा करने का। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सुन के माला शुरू करी, सुन के माला बढ़ाई भी है, वो बढ़ा भी रहे हैं माला। ऐसे कई भक्त हैं, क्योंकि सुनने से ना क्लैरिटी आती है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। किससे जुड़े हो आप? कमल किशोरी माता जी से। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक इच्छा मेरा और है कि प्रभु जी पूरा कीजिएगा। मेरा इच्छा है कि 2000 रुपया मैं आपके सेवा में, मैं आपके खाते में डालूं। हरे कृष्णा। हरे हाँ, तो आप 2000 रुपये डालो हमारे खाते में, मैं आपको उपदेश ट्रस्ट का एक खाता देता हूँ, उसमें डालो, कोई अच्छी बात है।
तो आपका नंबर शायद चित्रा मालिनी के पास है। आपका नंबर किसके पास है? सुंदर नेता नंबर है इनका प्रभु जी का आपके पास? ये मेरी बेटी का, आप मेरी बेटी भी जुड़ी रहती है इससे, मैं भी जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, तो इनका नंबर ले लो, आप इनसे बात करो। विकास गुप्ता का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता सुनने के बाद भी एक टाइम ऐसा आता है जब अर्जुन फिर से मोहित हो जाता है, तब भगवान व्हील कैरी किया भीष्म को मारने के लिए, ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी? एक्चुअली भगवान ने बोला था कि मैं युद्ध भूमि में वो नहीं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने कहा था कि मैं आपसे अस्त्र उठवाऊंगा। तो एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा थी और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा थी। तो भगवान ने बोला कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए कोई बात नहीं, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटेगी बड़ी बेइज्जती होगी उसकी। मैं तो वैसे ही बड़ा रन छोड़ चुका हूं, मेरी ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है, तो मैं वीर भी उठा ही लेता हूं। तो भगवान ने भीष्म के लिए उठाया, ना कि अर्जुन के लिए। उसकी प्रतिज्ञा को जागृत किया, जिंदा किया, इसलिए। ठीक है। कोमल जैन अगेन, प्रभु जी अगर अवॉइड करने के बाद भी वो समस्या रोज आए तो क्या करें? ऐसी अवस्था में उसके साथ आपका संबंध और अधिकार, उन दो तरीकों से आप समझ सकते हो। अगर संबंध बहुत गहरा है तो आप सहो, संबंध बहुत हल्का और है ही नहीं तो तोड़ दो। अधिकार बहुत हल्का है तो आप ज्यादा समझाओ मत। अधिकार बहुत गहरा है तो समझाओ और समझने का प्रयास भी करो। तो संबंध और अधिकार पे डिपेंड करता है, जिसके साथ आपकी डीलिंग हो रही है वो व्यक्ति पे आपका संबंध कैसा है और आपका अधिकार कैसा है। अगर संबंध बहुत ही बेकार है, बिल्कुल कॉलेज में मिलता है, स्कूल में मिलता है, कभी साल में एक बार मिलता है, तो लीव हिम, लीव हर, छोड़ दो, जाने दो उसके रास्ते। अगर आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका बीवी है, आपके बच्चे है, तो सहो और भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारे साथ बुरा होता है तो वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, लेकिन जैसे अगर हम किसी जीव योनि में है, जीव जंतु योनि में है, तो वो जो अपराध करते हैं उसका भी कोई कर्म होता है क्या? उनको भी कोई पाप कर्म है वो? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, बाकी सारी योनि भोग योनि है। हम इस 70 साल में इतने कर्म कर लेते हैं कि हम अपनी 84 लाख योनियां बना लेते हैं। अगर शेर हिरन को खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, अगर क्रोकोडाइल लेपर्ड को खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन हम अंडा खाते हैं, हमको पाप लगता है, क्योंकि हमारी कर्म योनि है, वो भोग योनि है। अगर शेर मार के खा रहा है किसी को तो शेर को कोई पाप नहीं लग रहा, वो उसकी भोग योनि है। वो योनि भोग के लिए बनी है, हमारी योनि भोग के लिए नहीं बनी। हमारी योनि में जो भोग डाले गए हैं वो कर्मों को संचालित करने के लिए भोग डाले गए हैं, बस। भोग है ही नहीं मनुष्य योनि। तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मिले केने ताय, रतिना जन्मिले केने ताय। कह रहे मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो हमारे लिए भोग करना विष खाने के समान है, और उनके लिए भोग करना भोग करने के समान है। हमें क्या करना है? जो भोग कृष्णा स्वाभाविक दे रहे हैं वो लेने हैं। स्वाभाविक, करोड़पति के घर में पैदा कर दिया और गाड़ी है तो घूमो भाई, स्वाभाविक है, घूमो, वृंदावन जाओ और भक्तों को घुमाओ, स्वाभाविक भोग है। पैसा दे दिया, ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दी, आपको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बिल्कुल भोग है। डॉक्टर होंगे लोग जायजा करेंगे,
आपको इंजीनियर हो गए लोग, आप सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, लोग आपके बिल्कुल एक्सेप्ट करो कृष्णा के लिए, कृष्णा ने बनाया है, ठीक है ना। तो जो भोग स्वाभाविक मिल रहे हैं उनको ग्रहण करो, बस। जो भोग स्वाभाविक नहीं है उनके पीछे मत भागो, ज्यादा मत भागो, प्रयास करो जितना आ जाए, ज्यादा मत भागो। तो इसलिए सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर्म योनि है, बाकी सारी योनि भोग योनि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि स्वाभाविक कर्म करने चाहिए, उसके अलावा नहीं, तो हम जैसे दूसरे काम करते हैं ना, तो उसका भी हमें पाप लगता है क्या? हरे कृष्ण। दूसरे क्या काम करते हो, क्या काम करते हो आप? दूसरे काम भी तो डिपेंड करते हैं। जैसे कि टीवी देखना, उसमें जैसे मूवी देखना या कहीं पे घूमने जाना, ये सब दूसरे काम भी होते हैं ना, जो नॉर्मल लोग। हाँ, ये टीवी देखना और ये मूवी जाना या घूमना, ये बहुत बड़ा पाप नहीं है। लेकिन ये पता क्या चीज है, ये आपको अच्छे कर्म करने नहीं देगा भगवान के लिए, आपको आलसी बना देगा। फिर आप आलसी बन जाओगे, फिर आप बेकार हो जाओगे। और ये कर्म में बुराई क्या है, ये आपकी चेतना को गिरा देगा। आप टीवी में बेशक कुछ भी देखो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट देख लो, कुछ ना कुछ गंद आ ही जाता है, तो आप गिर जाओगे। फिर आप ध्यायतो विषय पुंसा संगतेषु उपजायते संग सजायते कामा कामा क्रोध, फिर आपके अंदर काम आएगा, क्रोध आएगा। तो इसलिए टीवी देखना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको धीरे धीरे लंबा खींच के कहीं और ले जाएगा। इससे सब गलत है। वैसे गलत नहीं है, जैसे आप टीवी देख रहे हो और कोई बहुत ही न्यूज आ गई है और आपको पता होनी चाहिए, देख लिया, तो ऐसा कोई पाप नहीं है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन आप उसमें एनग्रॉस हो गए हो, आप घुस गए हो, तो गलत है। और भक्तों को टीवी में सीरियल पूरियल नहीं देखने चाहिए, ये नहीं देखने चाहिए। भक्तों के घर में टीवी ही नहीं होना चाहिए, तो बात कहते थे। लेकिन अगर है भी तो बहुत ही मिनिमम यूज होना चाहिए, जो पर्पसफुल यूज है होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे है ना, हम कृष्ण से थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगते हैं ना, तो हम बदलने लगते हैं, वो नेचुरली होने लगता है ऐसा। तो फिर क्या है ना, लोगों को ये बात थोड़ी पसंद नहीं आती, तो फिर वो अचानक से क्या करते हैं ना, कभी कभी एकदम से श्री कृष्ण की बुराई करते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब लैंग्वेज वर्ड्स ठीक नहीं लेते, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए क्या, जो श्री कृष्ण से इतना ज्यादा द्वेष रखते हैं और इतना उनको वो करते हैं, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं? तो प्लीज प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण। देखो, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करो, ऐसे लोगों को कभी कभी प्रसाद खिलाओ, और कृष्ण की चर्चा मत करो, बस बोलो कृष्ण ये बस प्रसाद है। धीरे धीरे उनका प्रसाद खाने से मन बनेगा। कभी कीर्तन हो रहा तो कीर्तन में बुला लो। जब कीर्तन और प्रसाद से उनका हृदय थोड़ा सरल होगा तो ज्ञान रुकेगा, वरना ज्ञान रुकता नहीं है। इसलिए उनको कोई उल्टा सीधा फॉलो करता है, भगवान को नहीं मानता, वो उनके अपने अनर्थ है पुराने, वो पता नहीं कितने सालों में ठीक होंगे या नहीं होंगे, उनके ऊपर है। आपको ठीक होना है तो आप ये कर सकते हो, अगर आपके कोई नियर और डियर है, आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, तो आप इनको करो। और सबसे पहले जब आप भक्ति करते हो, सबसे पहले आपकी आदतें जाती है, आपकी आदतों में बदलाव आने लगता है, आपकी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है आपकी, और धीरे धीरे आपकी गंदी आदतें खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप भक्ति करते रहते हो तो आपके विचार बनते हैं। आपके विचार जो बहुत गंदे थे, विचार ठीक होते हैं। पहले आदतें ठीक होती है, फिर विचार ठीक होते हैं, फिर उसके बाद जीवा ठीक होती है, फिर आखिरी में जाके दृष्टि ठीक होती है, ठीक है। तो दृष्टि भी खराब रहती है, गंदी नियत से देखना, है ना, वो गंदा होता है। प्रभु जी का माता जी को देखना, माता जी का प्रभु जी को देखना, किसी भोग की वस्तु को जाके देखना, मैं इसको भोग कर लूँ, उस पैसे की तरफ गंदी नजर रखना, तो ये गंदी नजरें लेट जाती है, ये सबसे लेट जाती है। सबसे पहले गंदी आदतें चली जाती है, जो आदत होती है ना, गंदी गंदी आदतें होती है, वो चली जाती है। फिर गंदे गंदे जो विचार आते हैं वो थोड़े कम हो जाते तो नहीं है, क्योंकि आंखें खराब है। फिर धीरे धीरे हमारी जीवा टेस्ट अच्छा करती है, बाजार का नहीं खाएंगे, गंदा नहीं खाएंगे, भोग लगा हुआ खाएंगे, या कहीं खाएंगे तो शुद्ध खाएंगे, प्याज वाला नहीं खाएंगे, फिर वो चीज आती है। फिर एंड में जाकर दृष्टि जाती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। फिर आपको योमा पश्यति सर्वत्र योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम योमा पश्यति, फिर वाली दृष्टि हो जाती है, ठीक है, दृष्टि लेट जाती है। लेकिन हाँ, आदतें चली जाती है और थोड़ा थोड़ा विचार शुद्ध होने लग जाते हैं। विचार शुद्ध तो नहीं होते, थोड़े थोड़े ठीक हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जीवा ठीक होने लगती है, इंद्रियां ठीक होने लगती है। इंद्रियां अपनी ठीक, जीवा के अंदर सारी इंद्रियां आ गई, आँख कान नाक सब, फिर दृष्टि को छोड़ के फाइनली जो दृष्टि जाती है ठीक होती है। जब दृष्टि ठीक हो जाती है तो आप परफेक्ट डिवोटी बन जाते हैं, बस।
फिर दृष्टि, जैसे प्रभुपाद जी की दृष्टि, वो एक सुंदर लड़की को देखते हैं, कहते वो और उनके साथ उनका एक अनुयायी देखता है, अनुयायी की आदतें सुधर गई होती है, अनुयायी का जीवा बदल गई होती है, लेकिन लड़की को देखते अनुयायी मुंह उधर कर लेता है, अभी दृष्टि सही नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको कि सुंदर है लड़की, वो चुप हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, दृष्टि प्रभुपाद की भी गई, लेकिन प्रभुपाद ने दृष्टि में क्या देखा, जब उसको ये लड़की इतनी सुंदर है, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, दृष्टि कितनी सुशुद्ध हो गई, वो लड़की की तरफ क्या सोच रहा है। और वो व्यक्ति जो वो जो साधु है प्रभुपाद से, वो भी उसको भोग वृत्ति नहीं चाह रहा, वो भी ये नहीं समझ रहा कि मैं इसके साथ भोग करूं, इसके साथ घूमूं फिरूं, नहीं, एक नेचुरली टेंडेंसी है दृष्टि की, वो भी शुद्ध नहीं है, वो जाती है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाती है। हरे कृष्ण। लेकिन गुरुओं की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, सब शिष्यों को ऐसे घूर के देखे कि कमी क्या है बताए, उनकी दृष्टि, उनको इससे कंसिडर मत करो कि प्रभु उसको देखता है, वो गुरु उस माता को ऐसे, वो उस अलग दृष्टि से देख रहा है, उसको ठीक करना है, वो कर क्या रही है, वो कर क्या रहा है, वो अलग दृष्टि से देखता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपके जो वैष्णव ठाकुर प्रभु जी हैं, डॉक्टर वैष्णव, मतलब जो भी प्रभु जी हैं, ये इतनी जल्दी श्लोक लोग कैसे निकाल देते हैं, कोई तरीका बता दीजिए हमें भी। देखो माता जी, वो तरीका उसको उसके पास ही रहने दो, वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको करने दो, तो सबको मत बताओ सब चीजें, ठीक है। हमें चाहिए होता है तो हमें मिलता नहीं ना, इसलिए कह रही थी। तो आपको चाहिए होता बस आप लिस्ट बना के रख दो 15 श्लोकों की, वो आपको निकाल के दे देगा। मैंने आज तक नहीं पूछा उससे वो कैसे निकालता है, आपको पता है, आपने आज जिक्र किया तो मैं पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे मन में ये बहुत दिन से आ रहा था कि वैष्णव प्रभु के पास ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा माइंड में कंप्यूटर है कि वो 1 सेकंड में निकाल के डाल देते हैं। माता जी ने आज पूछ ही लिया। अगर प्रभु जी, मेरा भी यही प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही प्रश्न था। ये वाला प्रश्न आपका बना रहना चाहिए। वैष्णव ठाकुर किसी को मत बताना, ठीक है। हरे कृष्ण। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इनको पर्सनली माता जी इसको बता देना, ग्रुप पे मत बताओ, ठीक है, अगर इनको चाहिए हो तो। हाँ, क्या कोई प्रश्न नहीं है कनुप्रिया? यस प्रभु जी, अब कोई प्रश्न नहीं है तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और गुरु श्री प्रभुपाद और गुरु वैष्णव। हरि बोल प्रभु जी। हाँ जी तो जी नंबर दिलवा दो ना, फिर फोन तो नंबर तो दिलवाओ, नंबर तो नहीं है इनका। मैं दे दूंगा आपको नंबर, मैं भिजवा दूंगा, है इसका। ठीक है, ओके। प्रभु जी, मुझे भी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो मैं आपको भी दिलवा दूंगा, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।